कोई बताएगा? બ્લડ સર આપણે લોહીને સાફ કરવા માટે શું કરવું ને એ ટોપિક પર હતા. કયા નંબરના ટોપિક એ? 16. શરીરની બીજી સફાઈ. ओके। दूसरी सफाई शरीर की। ओके। तो पिछली बार हमने सब लोग अपने वीडियो ऑन कर ले, क्योंकि पता चले आप दिवाली के काम कर रहे हो या हमें सुन रहे हो। 1 मिनट में। कैमरा का स्टैंड टूट गया है, इसीलिए लैपटॉप का कैमरा से मैं, क्योंकि विजन सीधा सही नहीं आएगा। हम आगे बढ़ते हैं हमारे कोर्स में। हमने पिछली बार देखा आंतों की सफाई क्यों जरूरी है और इसके लिए क्या करना चाहिए। एनिमा योग शास्त्र ने बस्ती क्रिया दी हुई है। शंख प्रक्षालन की विधि भी है हमारे पास योग के अंदर। दूसरे लोगों ने अपने वीडियो ऑन नहीं किए हैं, तो अपने वीडियो ऑन रखे, पता चले सबको। ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज को आपको माइंड में सेट करना है तो ऑडियो और विजुअल दोनों साथ में जाएंगे तो वो मेमोराइज हो जाएगा। और अकेला आप ऑडियो सुनोगे तो हो सकता है इसमें आपको आधा ही याद रहेगा। लेकिन चित्र के साथ जब कोई चीज आप सुनते हो तो वो आपके लिए याद जल्दी रहता है। सीन के साथ आवाज जब आती है तो जब हम पिक्चर के गीत होते हैं तो गुनगुनाते रहते हैं। क्यों याद रहते हैं? क्योंकि हमने उसको विजुअल के साथ देखा है, इसीलिए वो याद रह जाते हैं। बिना विजुअल आप कोई चीज याद करने जाओगे तो इतनी याद नहीं रहेगी। यहाँ हम अपेक्षा ऐसी रखते हैं कि आप यहाँ से मैं जो बोलता हूँ उसका विजुलाइज भी करते रहो और वो मेमोराइज होता रहे, तो वो लॉन्ग लाइफ आपको याद रहे, फिर बार बार उसको रिवीजन करने की जरूरत न पड़े इसके लिए। और हफ्ते में हम एक ही दिन आपके पास मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। तो आंतों की सफाई के लिए एनिमा, एनिमा बिना दवाई वाला, यानी कोई चीज डालनी नहीं है। नॉर्मल पोर्टेबल वाटर से एनिमा लेना है। एनिमा नॉर्मल पानी का लेना है। एनिमा का प्रयोग शुरू में आप उसका पोट जो डब्बा है इससे ही करें, प्रैक्टिस भी करें। बीमार लोगों को खास बोले कि भी वो एनिमा ले हर रोज। इससे फायदा बहुत होता है, क्योंकि आंतों में रुका हुआ मल, और मल इसीलिए रुक जाता है क्योंकि चबा के खाने की आदत नहीं है। हमारे भोजन में हाई डेंसिटी खुराक ज्यादा होता है और फाइबर का रेशियो जो होना चाहिए वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन रहती है, और कॉन्स्टिपेशन सारी बीमारी की जड़ है। तो
आंतों की सफाई बीमारी को ठीक करने के लिए और बीमारी से बचने के लिए हम तो पिछले 10 साल से हर रोज एनिमा लेते हैं। उसका फायदा ही हमको मिला है। लोग डराते हैं कि हर रोज एनिमा नहीं लेना चाहिए, नुकसान होता है। लेकिन हमको तो ऐसा कोई नुकसान आज तक महसूस नहीं हुआ है। हाँ, नुकसान इन लोगों को होता है जिनके आंतों में अल्सर है, ज्यादा पित्त प्रकृति वाले लोग हैं। उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत रहता है, वो हफ्ते में 1-2 बार ले तो ठीक है। लेकिन वो भोजन बदल के अपनी प्रकृति को चेंज कर ले, हर रोज भोजन में शरीर की काम की चीजें लेना शुरू करे, चबा चबा के खाने की आदत डाल दे, वो लोग एनिमा सादे पानी का लेने से दिक्कत नहीं आती है। ये हमारा अनुभवी अनुभव कहते हैं हम। अब आगे हमको क्या शरीर में सफाई में ध्यान रखना है। हम ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, टॉयलेट करते हैं, लेकिन इससे शरीर की इतनी सही सफाई नहीं हो रही है। शरीर की रियल में जो सफाई करनी है वो इंटरनल है, और वो है सबसे ज्यादा और जरूरी है रक्त। हमारे शरीर में एवरेज 5 लीटर खून होता है, ब्लड। वो ब्लड हर रोज उसको साफ करना है, ब्लड को हर रोज साफ करना है। योग शास्त्र के अंदर या एलोपैथी में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, होम्योपैथी में ब्लड की हर रोज सफाई के बारे में किसी भी शास्त्र में किसी ने नहीं बताया है। बताया होगा तो शायद वो लोग अभी पढ़ा नहीं रहे हैं। तो ये आपको समझना है कि ब्लड, खून हर रोज कैसे साफ करे। तो पहले ये समझना पड़ेगा ब्लड में गंदगी यानी कचरा कहाँ से इकट्ठा होता है। जब गंदगी कहाँ से आती है वो समझ में आ जाएगा, तो आप उसकी सफाई के बारे में अच्छी तरह कर सकोगे कुछ। अब समझ ही नहीं है कि भाई कहाँ से गंदगी आ रही है ब्लड में, तो फिर आप सफाई कैसे करोगे, वो एक सवाल बड़ा हो जाएगा। मेहरबानी करके स्क्रीन के ऊपर टच मत कीजिए। जो भी लोग हैं यहाँ, आ, जो लाइन आ जाती है वो कोई ना कोई स्क्रीन के ऊपर टच करता है, इसके कारण ये जाता है। मुझे दोबारा शेयर करना पड़ेगा। तो हमारे शरीर में खून जो है उसकी हर रोज सफाई करने से पहले खून में कचरा कहाँ से आता है उसको समझना चाहिए। किस टाइप का कचरा होता है वो समझना चाहिए। वो कचरा बाहर निकालने की कुदरत ने व्यवस्था क्या करके रखी है उसको समझना है ये चैप्टर में हमको। तो पहले तो कचरा कहाँ से आता है और किस टाइप का होता है। तो आप जब भोजन खा रहे हो वो भोजन आंत स्टमक में जाता है, स्टमक से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से डाइजेस्ट होके खुराक खून में आता है। तो आप जो खा रहे हो वो खुराक की क्वालिटी आपके खून के अंदर जाती है। आपने जैसा भोजन खाया, जैसी क्वालिटी खाई, वही शरीर के खून में जाता है। खुराक आपका गंदा है, टॉक्सिन वाला है, जहर वाला है, एसिडिक है, तो वो सारा कचरा खून में जाने वाला है। तो खून बिगाड़ रहा है आपका खुराक, एक खुराक से। दूसरा, आपका खून 24 घंटा घूमता रहता है।
एक घूमता हुआ खून खुद एक नया कचरा पैदा करता रहता है। तो खून में दो तरह कचरा आ रहा है। एक है खुराक का, दूसरा खून घूमता हुआ 24 घंटा खुद एक नया कचरा पैदा कर रहा है। तो दो जगह से कचरा आ रहा है खून में। एक खून में जो कचरा आता है, इकट्ठा होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक वायु स्वरूप होता है, दूसरा प्रवाही स्वरूप। ये दो प्रकार का ही मिलेगा आपको। सॉलिड कचरा खून में नहीं हो सकता, या तो लिक्विड है या तो वायु स्वरूप है। ये कचरा कैसे पैदा होता है, कैसे आता है? तो भोजन का डाइजेस्ट हुआ खुराक, वो खुराक खून में चला गया, खुराक गया, डाइजेस्ट हुआ तो खुराक खून में गया। लेकिन वो खुराक खून में जाने के बाद जब डाइ खर्च नहीं होता है, शरीर उसका इस्तेमाल नहीं करता है, तो वो गया था खुराक खून में, आप समय पे उसको खर्च नहीं कर रहे हो, तो वो खुराक बाद में कचरा बन जाता है। मान लो आपने तीनों टाइम दबा दबा के खाया। अब ये दिवाली की सीजन आएगी, तो जो जिसके घर जाओगे, घूमने जाओगे, तो करोगे क्या? खाना पीना और मजा, कुछ करना ही नहीं है आपको। किसी के घर गए मेहमान गति करने के, तो भी भोजन, नई नई आइटम, अरे चखो चखो, घर की बनाई, टेस्टी है, अच्छी क्वालिटी की है, ट्राई करो। आपको मेहमान गति के नाम पे भी आपको खिलाया जाएगा। आपने खुद ने जो बना के रखा है दिवाली के टाइम पे खाने के लिए, वो जरूरत थी कम, बना दिया है ज्यादा, वो बिगड़ जाए और फेंक न देना पड़े, इसके लिए भी हम खा जाते हैं। अल्टीमेट शरीर में डालते हैं। घर पे होते हो तो भी डाल रहे हो, घूमने गए हो तो भी डाल रहे हो, किसी के घर गेस्ट होके गए हैं तो भी डाल रहे हो। अब सामने मेहनत करके जो खर्च करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। अब डाला है खुराक, मेहनत करके खर्च नहीं कर रहे हो, तो वो बन जाता है कचरा। दूसरा, आप मान लो काम कर रहे हो, मान लो आप दौड़ रहे हो, तो दौड़ने का काम कर रहा है कौन? पैर। अच्छा, पैर काम कर रहे हैं आपके, आप भाग रहे हो। इस स्क्रीन को मैं जरा अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ वही आपको मैं पहले सब बता दूं लॉजिकली। आप भाग रहे हो, सुबह सुबह में दौड़ने गए हो, जिम कर रहे हो, या अपने घर पे ट्रेडमिल पे आप वर्कआउट कर रहे हो। काम कर रहा है आपका पैर, तो पैर के मसल क्या करेंगे? आपने जो भोजन खाया है उसी में से कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज मसल तक जाता है, और मसल्स काम करते हैं, ऑक्सीजन की हाजिरी में वो मसल्स ग्लूकोज को बर्न करते हैं, और मसल काम करते हैं, आपको भगा रहा है। और जो ग्लूकोज बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की हाजिरी में, प्राणवायु की हाजिरी में, वो जल रहा है। और कोई भी चीज जब जलती है तो धुआं पैदा करती है। यानी आपके मसल्स जो काम कर रहे हैं वो आपके पैरों में कार्बन डाइऑक्साइड वायु पैदा कर रहे हैं। तो वो खून में गंदगी इकट्ठा हो रही है वायु स्वरूप।
आपने खुराक खा के एक तो कचरा नहीं खर्च किया तो भी वो कचरा बन रहा है, वो लिक्विड आपके खून में घूमता रहता है। आप काम कर रहे हो तो काम के हिसाब से शक्ति, एनर्जी, कैलोरी बर्न हो रही है। उसकी साइड इफेक्ट में भी आपके खून में वायु स्वरूप कचरा बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, आपके पैरों में। अब ये कचरा प्रवाही और वायु स्वरूप एक खून में घूमता रहता है। आपका पैर का खून वो घूमता हुआ आपके फेफड़ों में आता है, और आप फेफड़ों से जो श्वास बाहर निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? आपका खून का कचरा, जो वायु स्वरूप है, जो कार्बन डाइऑक्साइड स्वरूप है। तो वायु स्वरूप कचरा बाहर निकालने की व्यवस्था ईश्वर ने हमारे शरीर में फेफड़ों के रूप में दी हुई है। तो वायु स्वरूप का कचरा फेफड़ों के रास्ते खून में से बाहर निकलता रहता है, 24 घंटा निकलता रहता है। अब प्रवाही स्वरूप का जो कचरा बनता है शरीर में, वो घूमता रहता है, आपके शरीर के ऑर्गेन के अंदर भी जाता है, और जो ऑर्गेन में जो कचरा इकट्ठा होता रहता है, वो कचरा उसी ऑर्गेन के नाम से उसी टाइप की बीमारी पैदा करता रहता है। मान लो आपकी किडनी में कचरा इकट्ठा हो रहा है, तो किडनी में स्टोन हो सकते हैं। आपके लीवर में कचरा इकट्ठा हो रहा है तो फैटी लीवर बन सकता है, बीमारी। आपके पेंक्रियाज में कचरा जम रहा है तो आपके पेंक्रियाज के अंदर जो अल्फा बीटा इंसुलिन पैदा करने वाले जो सेल है, वो सेल के अंदर कचरा जम जाता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और वो इंसुलिन ब्लड में नहीं आ पाता है। तब आपको ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होता है, शुगर का कंट्रोल नहीं रहता है, फिर वो डायबिटीज की बीमारी कहलाती है। आपके हृदय के अंदर जो कचरा जमने लगता है, वो नलियों में ब्लॉकेज के तौर पे लगता है, और आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी या तो पैरालिसिस जैसी बीमारी तक ले जा सकता है। तो इस शरीर में घूमता हुआ कचरा वायु स्वरूप फेफड़ों से आप बाहर निकाल रहे हो। प्रवाही स्वरूप का जो कचरा होता है, उसको बाहर निकालने के लिए दो रास्ते ईश्वर ने दिए हैं। एक है यूरिन, दूसरा है पसीना। अच्छा, आपका यूरिन खून को फिल्टर करके यूरिन के रास्ते कचरा निकालने का काम कौन ऑर्गेन करता है? किडनी। भगवान ने दो किडनी दी हुई है। कई लोगों को पता ही नहीं होता है हमारे शरीर में दो किडनी होती है। अपने पड़ोसी के घर में क्या है सबको पता होता है, लेकिन अपने शरीर में क्या है कई लोगों को पता नहीं होता है। ईश्वर ने दो किडनी दी हुई है। ये दो किडनी ईश्वर ने दी, भगवान ने दी, तो भगवान ने बोल के उनको भेजा था कि तुम्हारा मकान मालिक खा खा करके कितना भी कचरा शरीर में इकट्ठा करके रखे, तुमको तुम्हारे दो हाथ से हो सके इतना ही कचरा निकालने का। यानी वो फिक्स पगार वाली है। आप खा खा करो, खून में कचरा बढ़ाओ, आपकी किडनी ज्यादा कचरा निकालने वाली नहीं है। अब एक्स्ट्रा कचरा जो किडनी नहीं निकाल रही है, वो कचरा बाहर निकालने का दूसरा रास्ता है पसीना। किडनी कचरा नहीं निकाल रही है तो पसीने से उसको निकाल देना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग 3 बार खाते हैं दिन में, 4 बार खाते हैं, 5 बार खाते हैं, और काली मजदूरी करके पसीना निकालते रहते हैं, उनके खून में कचरा इकट्ठा होगा क्या? वो बीमार पड़ेंगे क्या? वो नहीं पड़ेंगे। क्यों?
क्योंकि वो 3 बार खा रहा है, मजदूरी करके पसीना निकाल रहा है। ज्यादातर कचरा किडनी ने निकाल दिया था, लिक्विड वाला कचरा। किडनी ने जो कचरा नहीं निकाला वो पसीने के रूप से निकल गया। उनका खून साफ रहता है, वो ज्यादातर बीमार नहीं पड़ते। जो लोग बीमार है उनका खून का कचरा पसीने के तौर पे निकल नहीं रहा, क्योंकि किडनी ज्यादा कचरा निकाल नहीं सकती, उसकी मर्यादा से ज्यादा निकाल नहीं सकती। अब जो लोग बीमार है उसका मतलब ये हुआ कि उनके खून में जो कचरा इकट्ठा हो जाता है वो कचरा समय पे निकल जाना चाहिए, चाहे यूरिन के रास्ते चाहे पसीने के रास्ते, या तो जो खुराक खाया है वो खर्च हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं। खर्च नहीं हो रहा है, पसीने से नहीं निकल रहा है, यूरिन से नहीं निकल रहा है, तो वो गया था खुराक, लेकिन वही खुराक कचरे में कन्वर्ट हो जाता है, खून में घूमता रहता है, शरीर के एक एक ऑर्गन में जाता है, ऑर्गन के अंदर जमा होने लगता है, और वही कचरा ऑर्गन के कचरे के हिसाब से वो बीमारी का नाम पड़ता है। एक्सक्यूज मी सर, जी। आपने बोला था कचरा निकाल लेना चाहिए, तो जैसे हमने अभी खाया तो हमको कितनी देर अंदर रखना चाहिए? और मतलब यही तो समझना है ना, मैं यही लेक्चर ले रहा हूँ। तो ओके। पहले आपको कचरा कहाँ से आ रहा है, कचरे का क्या हो रहा है। अरे खुराक शरीर में जाता है, खर्च नहीं होता है तो कचरा बन जाता है। वो कचरा को बाहर निकालने के रास्ते क्या है। मान लो आप खर्च भी कर रहे हो, तो वो कचरा जो खुराक था वो खुराक कन्वर्ट होता है वायु स्वरूप में। तो वायु, खून में वायु बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो खून में फेफड़ों के रास्ते बाहर निकल रहा है। तो आपने जो खाया, मेहनत किया, खर्च हो गई कैलोरी में, वो वायु बन गया, फेफड़ों के रास्ते बाहर निकल रहा है। मान लो आप मेहनत नहीं कर रहे, वो कचरा, हाँ, मेहनत करते हैं तो पसीने के रूप से भी थोड़ा निकल जाता है। आप मेहनत नहीं करते हो, यूरिन तो निकालते, किडनी तो निकालेगी नहीं, वो गया खुराक, इस्तेमाल नहीं हुआ, खर्च भी नहीं हुआ, वायु भी नहीं बना, तो वो खुराक खून में घूमता रहता है, शरीर के ऑर्गन में जमा होने लगता है। फिर जो ऑर्गन जम जाता है कचरे से, वही बीमारी का नाम पड़ता है। लीवर में जमा हो गया, फैटी लीवर। पेंक्रियाज में जमा हो गया, डायबिटीज। हृदय में हो गया तो ब्लॉकेज, हार्ट अटैक। और मगज में कचरा जमने लगता है, जिनके मगज में कचरा इकट्ठा होने लगता है वो लोग दूसरों के साथ झगड़ा शुरू कर लेते हैं। तो झगड़े भी मगज में इकट्ठा हुआ कचरा होता है, संबंध बिगड़ने लगते हैं। तो शरीर, तन मन दोनों में इकट्ठा हुआ कचरा ही बीमारी की जड़ है। अब ये कचरा, खून का कचरा बाहर निकालने का रास्ता तो देख लिया, नहीं निकल रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए। डालना कम करना चाहिए। जो लोग मेहनत करते हैं वो 3 बार खाए, 4 बार खाए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, पसीना निकाल, मेहनत करते हैं, पसीना निकाल देते हैं, कचरा निकाल देते हैं, खून साफ रहता है, बीमारियां आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, शहर में रहने वाले कितनी मजदूरी करते हैं, पैसे वाले कितनी मजदूरी करते हैं। बहुत कम। कम। गाड़ी में एसी, घर में ऑफिस एसी, से ऑफिस में एसी। आपको मार्केट में शॉपिंग के लिए कुछ जाना है कहीं, तो एक्टिवा का सिर्फ बटन दबाना है, किक भी नहीं मारनी है आपको। इतनी आराम वाली जिंदगी हो चुकी है। तो शहर में रहने वाले सुखी संपन्न लोग जो है वो पसीना निकालते नहीं है, उनके शरीर में खून में से पसीने के रूप में कचरा निकल नहीं रहा है, तो उनके खून में कचरा बढ़ ना जाए, बीमारी आए नहीं, इसके लिए सब प्रकार के डॉक्टर्स ने एडवाइस दे के रखी है। सुबह में राजा जैसा नाश्ता करो, दोपहर को व्यापारी जैसा खाओ, और रात को भिखारी की तरह कुछ खाए पिए बिना सो जाओ।
ये क्यों बोला है? सब डॉक्टर, आयुर्वेद वाले, एलोपैथी वाले, होम्योपैथी वाले, नेचुरोपैथी वाले, योग वाले, सब ये बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप मेहनत नहीं करते हो, पसीना नहीं निकालते हो, तो आपको 3 टाइम नहीं खाना चाहिए, एक टाइम खाना छोड़ देना चाहिए। सही होना है, ठीक होना है, बीमारी से बाहर निकलना है, या बीमार नहीं पड़ना है, तो आपको एक बार खाना छोड़ना चाहिए। और खाना कौन सा छोड़ने के लिए बोला उन लोगों ने? रात का। रात बिना खाए पिए सो जाओ। अच्छा, खाली पेट नींद आती है क्या? सर बहुत अच्छी नींद आती है खाली पेट तो, जिस दिन उपवास रहता है उस दिन तो। मैंने तो फर्स्ट टाइम आपको सुना। मैंने तो 90% से ज्यादा लोगों को ऐसे बोलते सुना है, साहब पेट में वजन नहीं पड़ता है ना तो नींद नहीं आती। नहीं नहीं सर, नहीं सर, हम होती है रात को रात खाली को पेट। नींद उल्टा ज्यादा आती है, टाइम से खाली पहले नींद आ जाती है। बहुत खाली पेट बढ़िया है। नहीं हमने तो लेकिन ऐसा सर देखा ये है ज्यादातर डाउट था। लोगों को कि पेट में वजन नहीं पड़ता है ना तो गेन नहीं चढ़ता है, नींद नहीं आती है। ये लोगों के एक्सपीरियंस में बता रहा हूं आपको। नहीं सर, लेकिन जैसे आप खाने का मना कर रहे हैं तो मैं मेरा खुद का लेती हूँ। जैसे हमारा डाइट अभी कम हो गया नहीं, तो अब थकान सी आपने रहती देखो, है। यहाँ मैं हाँ। एक बात बताना चाहूंगा कि आप रात को हर रोज नहीं खाते हो, तो मजबूरन तो सोना ही है। आप मजबूरी से सो रहे हो और फिर हैबिट हो गई एक भी खाली पेट सो रहे हो। लेकिन जिस दिन आप भोजन करोगे ना भरपेट रात को, उस हम्म। दिन आपको और गहरी नींद आएगी। हाँ, वो भी फैक्ट है, जिस दिन हैवी हो जाता है। लेकिन जिस दिन मेरे साथ अभी ये होता है, उपवास और वो सब जब रहता है, तब अब पूरे दिन यहाँ कुछ देखो, नहीं रहता है। हमको अब क्या समझना है। आरोग्य के बारे में जो लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ के रिलेटेड काम करने वाले लोगों ने हमको एडवाइस किया कि सुबह में राजा जैसा खाओ, दोपहर को व्यापारी जैसा खाओ, रात को भिखारी की तरह कुछ खाए पिए भी ना सो जाओ। पहले तो हमको ये एडवाइस जो है वो सही में हमारे लिए सही है, या इसमें कुछ गलतियां है, उसके ऊपर पहले चर्चा करते हैं हम। सर मेरा बस एक डाउट है, आपने जो अभी बात बोली उस डाउट पर। बाद में हम चर्चा करेंगे। पहले ओके मैं सर। जो समझ जाना चाहता हूँ आपको लॉजिक, हाँ उसको हाँ हाँ। समझने का प्रयत्न करते हैं हम। ओके क्वेश्चन सर। आंसर आप बाद में ले लेना यही टॉपिक के ऊपर। ओके सर, ओके, हाँ। थैंक यू सर। अब देखो, गुजराती में एक कहावत है। गुजराती में मैं वो कहावत बोलता हूँ, ज्यादातर लोगों को पता चलेगा। मारीने भागी जવું અને ખાઈને ઊંઘી જવું। આ એક કહેવત છે, कहावत है कि भाई मार के भाग जाओ और खाना खा के सो जाओ। अब आपको एडवाइस क्या दी जाती है? सुबह में राजा जैसा खाओ और काम करने जाओ। और कहावत क्या कहती है? भोजन भरपेट करो और सो जाओ। अच्छा, दोनों में अच्छा कौन सा वाला है? भोजन करके काम पे जाना चाहिए या भोजन करके सोना चाहिए? नहीं सर, भोजन करके सोना चाहिए। भोजन करने के बाद काम नहीं होता है। नहीं तो एडवाइस क्या दी जाती है? राजा की तरह खा के काम पे राजा जाओ। की वो तरह। हाँ हाँ। अब दिन में भोजन करके सो जाओ। और अब यहाँ क्या अपने होता है वो क्लास में समझो। बताया था। हाँ। यहाँ क्या होता है और हमको इसमें से क्या सीखना है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, इसीलिए मैं उसको फॉलो करूं, ये मानसिकता में से बाहर निकलना है। हमको इसके पीछे का साइंस समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा, योग शास्त्र भोजन करने के बाद या तो वाम कुक्षी करने के लिए कहता है, या तो वज्रासन में बैठने के लिए कहता है। क्या घूमने के लिए कहता है योग शास्त्र? नहीं। अच्छा, डॉक्टर्स कहते हैं भोजन करो काम पे जाओ। अच्छा, खाना खाने के बाद भी आपको घुमाने के लिए कहते हैं कि भी घूमने चलो।
अब यहाँ क्या होता है पहले ये वो समझो। मान लो आपने भोजन किया। अच्छा, भोजन पहले होता है स्टमक में, स्टमक में आता है। स्टमक में काफी देर रुकता है, कम से कम 3-4 घंटा स्टमक में रहता है भोजन की क्वालिटी के हिसाब से, आधे घंटे से 3-4 घंटा। अब आपने भोजन किया, जठर में आया, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जठर को रस चाहिए। जठर में रस पैदा होते हैं, जठर रस आता है। अच्छा, जठर रस पैदा करने के लिए स्टमक को ज्यादा खून की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। यस। ज्यादा खून स्टमक को मिलेगा तो ज्यादा अंतःस्राव जठर में पैदा होंगे, और जो खाया हुआ भोजन है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ज्यादा स्टमक को खून पहुंचे, इसके लिए योग शास्त्र क्या कहता है कि भोजन करके आप वज्रासन में बैठ जाओ। अब वज्रासन में आप सबको पता है उल्टे पैर बैठना है। अच्छा, अब जब आप उल्टे पैर बैठते हो तो आपकी साथर और आपकी पिंडी, पैरों की दोनों एक दूसरे के साथ दबती है। हमारे शरीर का करीब 25 से 30% से ज्यादा खून हमारे पैरों में होता है। जब आप दोनों पैर को उल्टा करके वज्रासन में बैठते हो तो ये पैर के जो खून है उसके ऊपर प्रेशर आता है, और प्रेशर के कारण एक्स्ट्रा खून पैरों से ऊपर की ओर, स्टमक की ओर आता है, जठर की ओर आता है। आपके जठर को ज्यादा खून का सप्लाई मिलता है। अब ज्यादा सप्लाई मिलेगा तो आपके स्टमक में ज्यादा अंतःस्राव पैदा हो गए या नहीं होगे? होगी। पाचन अच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मान लो आप घूमने जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, अब खून जा रहा है पैर में, जरूरत थी आपके स्टमक को, लेकिन जा रहा है पैर में। स्टमक को ज्यादा खून मिल नहीं रहा है, खून कम मिल रहा है तो अंतःस्राव कम पैदा हो रहे हैं। अच्छा, जठर में अंतःस्राव कम पैदा हो गए तो क्या आपने खाया हुआ जो भोजन है, क्या वो सही तरह से अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। अब सवाल यहाँ ये आता है, डॉक्टर भोजन के बाद घूमने के लिए क्यों कहते हैं? उनकी मंशा सही नहीं है। वो लोग आपको बीमार ही रखना चाहते हैं। आप खाना खाओ, घूमने जाओ, काम पे जाओ, आपका स्टमक सही तरह भोजन को डाइजेस्ट करे ही नहीं, आप बीमार ही रहो। हमारी हॉस्पिटल की मुलाकात आपकी रेगुलर चलती रहनी चाहिए। सही है गलत है? अच्छा, दूसरा, आप भर पेट भोजन करो और काम पे जाओ। अब आपके शरीर को दो काम करने पड़ेंगे एक साथ, डाइजेशन भी करना है और आप जो काम कर रहे हो वो काम भी करना है। अच्छा, शरीर एक साथ दो काम अच्छी तरह कर पाएगा, या भोजन के बाद आप आराम करो तो वो अच्छी तरह डाइजेस्ट कर पाएगा? क्या अच्छा होगा? दो काम एक साथ अच्छा कर पाएगा शरीर? दोनों बिगड़ेंगे। नहीं आप काम अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपके मगज को भी खून सही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने भोजन खाया हुआ है, सारा खून जठर की ओर जा रहा है। आप मगज से या कोई भी काम कर रहे हो तो आपके जो ऑर्गन काम कर रहे हैं उसको सप्लाई खून का कम मिलेगा, आप काम भी सही नहीं कर पाओगे। और आप काम जबरन कर रहे हो, आप घूम रहे हो, तो आपके स्टमक को जो ब्लड का सप्लाई मिलना चाहिए वो भी आधा मिल रहा है, आपका स्टमक भी काम सही नहीं कर रहा है, डाइजेशन भी नहीं हो रहा है। અહીંયા ગુજરાતીમાં કહેવાય બાવાના બે બગડે। तो पहले ये याद रखो,
कभी खाना खा के काम पे नहीं जाना चाहिए, खाना खा के घूमने नहीं जाना चाहिए। करना है तो वज्रासन में बैठो या वाम कुक्षी करो, लेफ्ट साइड लेट के। तो जो कहावतें हैं ना, वो गलत नहीं है। मारी ने भागी जाओ, खाई ने ऊंघी जाओ। अच्छा, दूसरा आपको एग्जाम्पल देता हूं। जितने भी इस दुनिया के प्राणी हैं वो भोजन खाने के बाद हमेशा आराम ही करते हैं। कोई प्राणी काम पे नहीं जाता, सब आराम पे बैठ जाए। इवन आप ये एनाकोंडा जैसे मोटे अजगर, वो भी जब शिकार करता है ना, तो जहां शिकार किया है वहीं एक या दो दिन वहीं पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा शिकार खा लिया है कि वो जब तक डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक वो हिल भी नहीं सकता, आगे जा भी नहीं सकता। उसको वही आराम करना पड़ता है। मनुष्य को ऐसा गलत सिखाया जाता है, सुबह सुबह में राजा जैसा खाओ और काम पे जाओ, भोजन करो, घूमने जाओ। जिन लोगों की जिम्मेदारी है लोगों को हेल्थ देने की, वही लोग आपको उल्टे कान पकड़वा रहे हैं। ये गलत है। अब यहाँ हमारा काम, हम कहाँ थे? हमारी खून की सफाई रखनी है। अच्छा, हम मेहनत करते नहीं, पसीना नहीं निकल रहे, तो आपको बीमार हो या मेहनत नहीं करते हो मजदूरों की तरह, तो आपको 3 बार खाना नहीं है, एक बार खाना छोड़ना है। लेकिन वो लोग कहते हैं रात का खाना छोड़ दो, लेकिन हम कह रहे हैं रात का खाना खाओ। अब आपके पास 2 टाइम बचते हैं, एक सुबह वाला, एक दोपहर वाला। दोनों में से एक को आपको छोड़ना है, रात का खाना खा लेना है। खाने खाने के बाद सो जाना है, नींद भी अच्छी आएगी, आराम से नींद आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जब शरीर आराम में होता है तो डाइजेशन भी ठीक तरीके से कर लेगा। अब यहाँ क्या होता है? रात को भोजन किया आपने, स्टमक में भोजन आ गया, स्टमक से आगे छोटी आंत में भोजन जाएगा, छोटी आंत से खून में आएगा खुराक। पूरी रात खुराक आपका खून में आ रहा है। अब जो खुराक आपने खाया है, सामने आप खर्च कहाँ कर रहे हो? आराम में हो पूरी रात, खर्च हो नहीं रहा है। खून में खुराक आ रहा है, सामने खर्च नहीं हो रहा है। तो पूरी रात खुराक खून में बढ़ता रहता है, लेकिन खर्च नहीं हो रहा है। अब खर्च नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा? खून गाढ़ा होने लगेगा कि नहीं? खून गाढ़ा हो जाएगा ना पूरी रात, क्योंकि खुराक शरीर में आ रहा है, खून में आ रहा है, आप खर्च कर नहीं रहे हो। खून में खुराक आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, खर्च नहीं कर रहे हो, तो खून ठीक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और खून गाढ़ा हो जाएगा तो आपको सुबह सुबह में हार्ट अटैक आ जाएगा। भगवान को पता था ये मनुष्य हरामी लोग रात को दबा के खाएंगे, खा के सो जाएंगे, पूरी रात खुराक खून में आ जाएगा, खुराक खून में ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, खर्च नहीं हो रहा है, खून गाढ़ा हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, मानस व्यक्ति मनुष्य मर जाएगा। ईश्वर को वो मंजूर नहीं था। तो ईश्वर ने क्या किया? आप लोग मर न जाओ इसके लिए उन्होंने व्यवस्था करके रखी। क्या व्यवस्था की? कि जितना खुराक आपके खून में आता है शरीर में पूरी रात, वो खुराक
जितना आया इसमें से जरूरत है इतना खून में रखता है, बाकी जितना एक्स्ट्रा खुराक आता है खून में वो सारा का डब्बा भर के उसका मालिये में स्टॉक करने की व्यवस्था करके दी थी भगवान ने। खून में से बाहर निकाल के स्टोरेज में भेजने की व्यवस्था करके। अच्छा, घर में मालिये कहाँ होते हैं? ऊपर नीचे? ऊपर। तो भगवान ने हमारे जठर के ऊपर एक मालिया बना के रखा है। यहां चित्र में देखो, लाल कलर का है लीवर। ये जो लीवर है ना, वो आपके शरीर का गोडाउन है, स्टोरेज है, मालिया है। आप रात को जो खुराक खाते हो शरीर में खून में आता है, जरूरत हो इतना रखता है, एक्स्ट्रा जो आया उसका डब्बा भर भर के मालिये में भेज देता है शरीर। यानी सुबह तक आपका जितना खुराक खून में आया वो लीवर में ट्रांसफर ट्रांसफर हो जाता है। आपका खून सुबह सुबह में तक गाढ़ा नहीं हो जाता, वो मीडियम ही रहता है, गाढ़ा नहीं होता है, और आप सुबह में उठ पाते हो। आपने अगले दिन दबा के खा के सो गए हो और आप सुबह में उठ रहे हो, इसका मतलब क्या कि आपका रात का जो डाइजेस्ट हो गया खुराक वो सारा लीवर में पहुंच गया, आपका खून गाढ़ा नहीं होता है। अच्छा, जिन लोगों के लीवर में स्टोरेज, एक्स्ट्रा स्टोरेज करने की जगह ही नहीं है, मालिया पैक है और वो दबा के खा लेता है, तो उनकी हालत क्या होगी? पूरी रात फैटी खुराक लीवर। खून में आ रहा है, खुराक आ रहा है खून में, अब लीवर में जगह ही नहीं है, तो वो खुराक खून में घूमता रहता है। अब खून गाढ़ा होता जाता है और ये लिमिट से ज्यादा गाढ़ा हो जाता है जब खून, तब बीपी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। आप चेक करना, सर्वे कर सकते हो, जितने लोगों को हार्ट अटैक आता है ज्यादातर लोगों का टाइमिंग आप देखोगे, रात को 12 से लेके सुबह 5 के बीच में ही हार्ट अटैक सबसे ज्यादा आते हैं। इसके पीछे की वजह पता चली आपको? कि जिन लोगों के लीवर में स्टोरेज की जगह ही नहीं होती है उन लोगों को सबसे ज्यादा अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है, लीवर में जगह ही नहीं है, खाना खा के सो गया है। तो आप रात को जो भोजन करते हो वो आपका खून में आता है, खून में से ट्रांसफर होके लीवर में चला जाता है, आपका खून सुबह में गाढ़ा नहीं हो जाता है, आप सुबह में उठ पाते हो। अब अगले दिन का खुराक आपका आपके स्टोरेज में चला गया, यानी आपकी बैटरी, लीवर यानी बैटरी। अब बैटरी में स्टोरेज पहुंच गया। अब आप मान लो पूरी पूरे दिन आपने मोबाइल इस्तेमाल किया है, आपकी बैटरी खत्म हो गई है। अब आपने रात को मोबाइल को चार्जिंग में रख दिया, पूरी रात मोबाइल चार्ज हो गया, अब सुबह हो गई। अब सुबह में उठ के आपका मोबाइल फुल चार्ज हो गया है, तो क्या आप सुबह में दोबारा चार्जर बढ़ाओगे मोबाइल के साथ? लगाते हैं? हम नहीं लगाते हैं। हम पहले क्या करते हैं, जो मोबाइल चार्ज हो गया है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर लेते हैं, मोबाइल की बैटरी खाली करना शुरू करते हैं, चार्जिंग हम नहीं करते दोबारा। अब सुबह में हमारी शरीर की बैटरी यानी लीवर फुल चार्ज हो चुकी है, तो सुबह में उठ के आपको दोबारा चार्ज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, पहले बैटरी खाली करनी चाहिए। अच्छा, मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज है और आप चार्जर बढ़ाते ही रहो, लगाते ही रहो, चालू और चालू रखो मोबाइल की चार्जर को, तो क्या होगा पता है आपको? मोबाइल की जो बैटरी होती है ना पीछे से फूल जाती है, पता है कि नहीं? बैटरी फूल जाती है।
अच्छा, जिन लोगों के पेट फूल गए, बड़े हो गए, वो क्या हो गए हैं? मोबाइल की तरह बैटरी फूल गई, एक नहीं फूल गई? अच्छा, जिनके बहुत बड़े पेट होते हैं, उनको आप पूछो कि इतना बड़ा पेट कैसे हो गया, तो बोलेगा मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूं, मैं तो कुछ खाती ही नहीं। अब बिना खाए कैसे हो गया? ऐसे नहीं बढ़ता। तो हमको हमारी बैटरी सुबह में जो लीवर चार्ज हो चुकी है, उसको पहले खाली करना चाहिए। और खून में जो कचरा हो गया है इकट्ठा, वो भी साफ करने का मौका देना चाहिए। यानी सुबह में उठ के हमको भोजन नहीं करना चाहिए। और करना है तो पहले पुराना स्टॉक खाली करो। बैटरी चार्ज हो चुकी है, उसको खाली करो। करनी चाहिए कि नहीं? अच्छा, अब यहां लॉजिक क्या हुआ कि भाई पुराना जो होता है उसको पहले खाली करो, फिर नया डालो। सिंपल सी बात। अब ये नियम का पालन हम हर रोज अपने घर में करते हैं। हर व्यक्ति करता है। देखो, मान लो आप सब्जी मंडी मार्केट से नई सब्जी लेके घर आए। अच्छा, घर आके पहले आप पुरानी आपके घर में पड़ी हुई सब्जी को खर्च करोगे या नई लाए वो खर्च करोगे? कौन सी करोगे? पुरानी वाली। नहीं सर। सीधा सा नियम है कि भाई पहले पुराना वाला खर्च कर लो, फिर नया खत्म करो। तो यहां नियम का पालन करते हो आप। अच्छा, आप मान लो दोपहर को खाने के लिए बैठ गए। खाने के टाइम आपका थोड़ा सब्जी बच गया, तो वो आप क्या करते हो, कटोरी में भर के फ्रिज में रख देते हो। अच्छा, रात को जब भोजन करने बैठते हो, तो दोपहर वाला जो फ्रिज में रखा है वो निकालते हो और घर वाले को देते हो, पहले खा लो फिर नहीं मिलेगी। दोपहर वाली पहले खिला देते हो, एक खा लो, खत्म करो फिर नहीं। यहां भी आप ध्यान रखते हो, पहले पुराना फिर नया। लेकिन हम शरीर में ध्यान नहीं रखते हैं। अब शरीर में ध्यान नहीं रखते हैं तो इसकी हालत क्या होती है, देखो। मान लो दोपहर को सब्जी बची, आपने फ्रिज में रख दी। रात को वही दोपहर वाली सब्जी पहले खर्च करनी थी, खानी थी, लेकिन आप शादी या अवसर प्रसंग में भोजन के लिए चले गए, होटल में चले गए। दोपहर वाली सब्जी फ्रिज में पड़ी रही। अच्छा, दूसरे दिन सुबह में आपने फ्रिज खोला, आपने देखा दोपहर वाली सब्जी फ्रिज में पड़ी है। आप क्या करते हो, वो निकालते हो फ्रिज में से और डस्टबिन में डाल देते हो। क्यों डाल देते हो? बिगड़ गई है, खराब हो गई इसीलिए ना। क्योंकि दोपहर से दूसरे दिन सुबह बिगड़ गई है, आप निकाल के डस्टबिन में डाल देते हो। अच्छा, आपने सब्जी जब फ्रिज में रखी, फ्रिज ठंडा था या गर्म? ठंडा। पूरी रात ठंडक में ही रहा या रात को गर्म हो गया था? ठंडक में ही रहा फ्रिज में। दूसरे दिन सुबह में भी फ्रिज में ठंडक ही थी। इसका मतलब दोपहर से लेके दूसरे दिन दोपहर सुबह तक सब्जी फ्रिज में ही थी, ठंडक में ही थी, फिर भी वो सड़ जाती है, बिगड़ जाती है। आप निकाल के उसको डस्टबिन में डाल देते हो। दोपहर को जब फ्रिज में सब्जी रखी, तो आपने पेट में भी डाली थी। अच्छा, आप रात को शादी में गए, पेट में और डाल के आ गए। अच्छा, पेट में आपने रात को जो डाला, वो शरीर ने क्या किया, ले लेके डब्बा भर के मालिये में स्टॉक ही किया है, खर्च तो किया नहीं है। अब आप सुबह में उठते हो तो दो जगह स्टॉक पड़ा है, एक आपका शरीर और एक आपका फ्रिज। दोनों में है स्टॉक कि नहीं है? अच्छा, फ्रिज का टेम्परेचर कितना डिग्री होता है?
3 से 5 डिग्री। अच्छा, आपका शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? कभी भी मापो, 37 डिग्री मिलेगा। आप कड़कड़ती ठंडी में मेजर करोगे तो भी 37 डिग्री, और गर्मी के मौसम में दोपहर को रोड पे खड़े रह के आपके शरीर का टेम्परेचर मापो, 37 ही मिलेगा। अब सुबह में दो जगह माल पड़ा है खुराक का, एक आपका 3 डिग्री वाला फ्रीज, और एक आपका 37 डिग्री वाला शरीर। अब ये दोनों में से कौन सा खुराक जल्दी बिगड़ेगा, फ्रीज वाला या शरीर वाला? जवाब भी देते रहिए साथ में, माइक को अनम्यूट करके। शरीर वाला सर। आप ध्यान किसका रखते हो? 3 डिग्री वाले का। हाँ। समझ में आ रहा है? क्या है? सब, पूरी दुनिया के लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। हाँ, फ्रीज में पड़ा हुआ अगले दिन वाली सब्जी निकाल के डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन शरीर में अगले दिन का पड़ा हुआ खुराक को खर्च करने का मौका नहीं देते हैं, नया डाल देते हैं। वो गर्मी में पड़ पड़ा 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 सड़ जाता है। बीमारी आने की सबसे बड़ी कोई वजह है तो ये छोटी सी वजह है, लोग अगले दिन का खाते हैं, अगला दिन का खाया हुआ सुबह में खाली करने का मौका ही नहीं देते हैं, और नया डाल के बैठ जाते हैं। अगले दिन वाला गर्मी में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। लोगों को ठीक रखने के लिए ये बात उसको बताओ कि अगले दिन खाया हुआ जो मालिए में आपका बैटरी लीवर आपका जो चार्ज हो गया है, उसको पहले खाली करो। वो सड़ जाए शरीर की गर्मी में पड़ा पड़ा, इससे पहले उसको खाली करो, इससे पहले मत खाओ। सर अब ऐसे बैटरी बैटरी जो फुल चार्ज है, वो बैटरी खाली होने का समय सबका एक रहेगा या अलग अलग? अलग अलग रहेगा शायद सर। जैसे काम करेगा वैसा बैटरी खाली होगा। हम्म। अब मान लो आप सुबह में 1.5 2 घंटा जिम करते हो, योगा आसन प्राणायाम करते हो, और पसीना निकाल देते हो, तो आपकी बैटरी 9 10 बजे खाली हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अच्छा, मेरा जैसा व्यक्ति सुबह में घूमने भी नहीं जाता हो, कुछ नहीं करता है, तो मेरी बैटरी कितने बजे तक चलेगी? बारह 12 एक 1 दो बजे। बजे तक आराम हाँ से चलनी चाहिए। हाँ। अच्छा, अगले दिन शादी में गए हैं और 500 रुपया चंदा वसूल करके आए हैं, तो बैटरी कितने बजे तक चलनी चाहिए? 1 2 बजे तक। क्या? तक सर। शाम तक। शाम तक, शाम तक। शाम तक चलनी चाहिए, और ज्यादा वसूल करके आए हैं तो दूसरे दिन तक चलनी चाहिए। अच्छा। अब ये ध्यान मतलब किसको रखना चाहिए? ज्यादा खा लिया तो सर दूसरे दिन फास्ट कर लो, ऐसा ही ना? मैं यही समझाना चाहता हूं कि आपकी बैटरी कितने बजे तक चलती है, वो किसको पता चलना चाहिए, आपको या आपके आपको, डॉक्टर को? हमको पता चलना चाहिए सर। आपको पता चलना चाहिए कि बैटरी कितने बजे तक चलती है। ठीक है। तो सर अब यहां देखो, समस्याएं कहां कहां से कैसी कैसी आती है। आपकी बैटरी सुबह में फुल चार्ज है, ठीक है। अब सुबह में आपकी बैटरी फुल चार्ज है, तो सुबह में आपको भूख लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए सर। नहीं चाहिए। लगनी चाहिए। फिर भी आपको भूख लग रही है, हम्म। तो ये भूख कौन लगा रहा है, आपका शरीर लगा रहा है या आपका दिमाग लगा रहा है? दिमाग। दिमाग का है सर। अच्छा, भूख कब लगना चाहिए? आपके शरीर में स्टॉक खाली होने के बाद या समय होने पर? खाली होने के बाद। खाली होने के बाद, हाँ। अच्छा, अब यहाँ क्या हो रहा है, आपकी बैटरी सुबह में फुल चार्ज है, फिर भी आपको सुबह में भूख लग रही है। टाइम हो गया, क्योंकि आदत है टाइम, वो ये टाइम पे खाने समय की वाली तो। भूख है। हम्म। समय वाली भूख लगनी नहीं चाहिए। अब क्यों लग रही है, उसके पीछे का रीजन हम समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ चित्र में आपको एक गाय दिखाई दे रही है।
आपको एक प्रयोग करना है। आपकी सोसाइटी में जो गाय आती हो हर रोज, उसको आपको सुबह 9 बजे बुलाना है आपके घर के दरवाजे आगे। और आपके घर में जो भी फ्रिज में रोटी पड़ी है वो निकाल के उसको 9 बजे खिलानी है। दूसरे दिन 9 बजे वही गाय को बुलाना है, और दूसरे दिन 9 बजे वही गाय को दोबारा रोटी खिलानी है। तीसरे दिन 9 बजे ही वही गाय को बुलाओ और उसको रोटी खिलाओ। अब चौथे दिन आप काम में भूल गए, वो गाय आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी कि नहीं होगी? हो गई। हाँ सर। अच्छा, हाँ। वो घड़ी देख के आएगी? नहीं सर, उसको भूख लगेगी उस टाइम पे। कौन बुला रहा है? दिमाग। हम्म। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। बायो क्लॉक। अब गाय को आप 3 दिन टाइम पे रोटी खिलाते हो, तो गाय रोटी खाने के लिए आ जाती है। तो आप आपकी पेट की बिल्लियों को टाइम पे खिलाते रहोगे, तो समय पे आपकी पेट की बिल्ली बोलेगी कि नहीं बोलेगी? बोलेगी। आप समय पे खिलाते रहोगे तो पेट की बिल्लियां मियाऊ मियाऊ करेगी, भूख लगाएगी, बोलेगी खाना लाओ। अच्छा, ये गाय को रोटी खाने आने से बंद करनी है तो क्या करना पड़ेगा? उसको लाकड़ी लेके मारने का, या रोटी नहीं खिलाने का? क्या करोगे आप? रोटी नहीं खिलाएंगे सर। अच्छा, अब क्या करने का? मान लो रोटी खाने के लिए गाय आ गई है, तो आपको छुप जाना नहीं है घर में। आप छुप जाओगे तो गाय को ऐसा लगेगा कि ये बहन बाड़गांव गई लगती है, इसीलिए वो हर रोज धक्का खाएगी। आपको क्या करना है? छुपना नहीं है। वो गाय आएगी तो आपको बाहर आके अपना मुंह दिखाना है, हम घर में ही है, लेकिन तुमको रोटी नहीं खिला रहे हैं। उसके सामने आके अदब लगा के खड़े रह जाने का, रोटी नहीं देने की, उसके सामने आके देखते रहने का। आप 2 दिन ऐसा करोगे तो गाय को ऐसा लगेगा ये बहन की दानत लगती नहीं है, वो आना बंद कर देगी, अपने आप छोड़ देगी आपके घर आना। अब आपको सुबह में आपकी पेट की बिल्ली बोलती है, तो उसको मारने की या खाना देने का नहीं, क्या करोगे? खाना देना नहीं है। अच्छा, कई लोगों की बिल्ली अब बहुत ऊंचे आवाज वाली होती है। टाइम था न बिल्ली बोले, काड़ा रोर करे। ज्यादा बिल्ली आवाज करे पेट की तो भी खाना देना नहीं है। बहुत आवाज करे ना पेट की बिल्ली, तो क्या करने का? 1 या 2 ग्लास मटके का पानी पिला देने का, खिलाने का नहीं। आप 2-3 दिन जब पानी पिलाओगे, तो पेट की बिल्ली भी सोचेगी, बूम बड़ा बड़ा पाड़ के थक गए, खाना मिलता नहीं है, पानी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। फिर धीरे धीरे करके वो बिल्ली भी बोलना बंद कर लेगी। देखो, दूसरी समस्या यहाँ आती है शरीर के साथ। लोग समय पे खा खा करके अपनी बायो क्लॉक को इतना सेट करके रखते हैं कि जैसा टाइम हो जाता है, पेट की बुल्ली बोलने लगती है, भूख लग जाती है, शरीर को जरूरत नहीं है, फिर भी पेट की बुल्ली की आवाज सुन के सही भूख मान के लोग खाते रहते हैं। वो भी बीमारी की बड़ी जड़ है। अच्छा, ये बायो क्लॉक, मन की घड़ी, आपको सिर्फ भूख ही लगाए ऐसा नहीं है। वो सिर्फ भूख ही लगाए ऐसा नहीं है, ये दूसरे कई काम कराते हैं आपके पास। आपको समय पे उठाने का काम करता है बायो क्लॉक। कई लोग सुबह में 5 बजे हर रोज उठते हैं,
उनको कभी अलार्म रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे रात को 12 बजे सोए होगे तो भी 5 बजे बायो क्लॉक उठा देती है। समय पे उठाना, समय पे नींद लाना, समय पे भूख लगाना, समय पे चाय याद कराना, समय पे सिगारेट बीड़ी याद कराना। और रात को ये दारू पीने वाले लोगों को क्या घड़ी देखने की जरूरत पड़ती है? और ऐसे आप देखो तो पीने वाले को घड़ी होती ही नहीं, पीने में बिक गई होती है, फिर भी पता चलता है पीने का टाइम हो गया। तो ये कौन करता है सारा? बायो क्लॉक। बायो क्लॉक सारे काम याद कराए चलेगा, लेकिन समय पे आपको भूख लगाएगा वो नहीं चल सकता, क्योंकि वो आपको फंसा रहा है। भूख कब लगनी चाहिए? स्टॉक खाली होने के बाद। अच्छा, जब बायो क्लॉक का सेटिंग हो जाता है आपके बॉडी में और समय पे भूख लग जाती है और उस टाइम आप कुछ नहीं खाते हो, तो आपके स्टमक में एसिड आने लगता है। और आप भोजन नहीं करते हो तो एसिडिटी, पित्त बढ़ जाता है, खून में चला जाता है, मगज तक चला जाता है, फिर हेडेक होने लगता है। कई लोगों को ऐसी भी साइड इफेक्ट आती है, सिम्टम्स होने लगते हैं। अच्छा, मेरा सवाल एक ये है, आपके स्टमक में एसिड अंतःस्राव कब आने चाहिए? आप खाना शुरू करो तब आने चाहिए या समय पे आने चाहिए? आप सब अपने माइक को अनम्यूट रखो और फिर बोलते रहो। खाना शुरू करें तब आने चाहिए तो। आप खाना शुरू करो तब आना चाहिए, लेकिन आप सबका स्टमक में एसिड समय पे आ रहा है, तो ये बिना भूख का भोजन कर रहे हो आप। समय के साथ कभी भूख लगनी नहीं चाहिए। बच्चे जब ग्राउंड में खेलने जाते हैं और ज्यादा खेल लेते हैं, वो ज्यादा मस्ती कर लेते हैं बच्चे, फिर वो जब भूखे हो जाते हैं तो दौड़ते आपके घर आ जाते हैं और घर में आके तुरंत बोलते हैं, मम्मी लाओ भूख लगी है। उस टाइम वो कभी समय नहीं देखते। भूख कभी समय के साथ नहीं लगनी चाहिए, स्टॉक खाली होने के बाद ही लगनी चाहिए। मुझे आप भी लोग सर। समय की भूख के साथ रहोगे तो फंसोगे, बीमार पड़ने के चांस बढ़ जाएंगे। समय के साथ भूख लगनी नहीं चाहिए, समय के साथ हमारे स्टमक में रस भी नहीं आना चाहिए। आप मुंह में कुछ रखो, चबाना चालू करो, तभी आपके स्टमक में रस आने चाहिए, इससे पहले नहीं आने चाहिए। तो आपको अब क्या करना है? सुबह वाली जो भूख है उसको बंद करना है। इसके लिए आपको क्या करना है? 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए सुबह में मटके का पानी धीरे धीरे करके पी लेना है। आप 4 दिन ऐसा पानी पियोगे, आपकी सुबह वाली जो टाइम वाली भूख है वो अपने आप बंद हो जाएगी। समय की भूख में से बाहर निकलो। अच्छा, अब दोपहर और शाम की जो भूख है वो भी समय पे तो नहीं लगनी चाहिए, वो भी गलत है। तो आप जो समय पे हर रोज दोपहर को खाते हो, शाम को खाते हो, वो टाइम पे खाना बंद करो, आगे पीछे करो। मान लो आप हर रोज दोपहर को 12 बजे खाते हो, अब 12 बजे ही खाते रहोगे तो समय वाली भूख आपको 12 बजे लग जाएगी, बिल्ली बोलेगी ही। वो नहीं बोलनी चाहिए। इसको बंद करने के लिए आपको क्या करना है कि एक दिन आपको 12 बजे की जगह 1 बजे भोजन करना है। दूसरे दिन आपको 1 बजे की जगह 11 बजे करना है। तीसरे दिन आपको 11 की जगह 12 बजे करना है। आप आगे पीछे करते रहो, 5-6 दिन ऐसा ही करो, फिर बिल्ली कंफ्यूज हो जाएगी कितने बजे मैं बोला हूं। समय सर वाली तो में इससे से बाहर आ जाओ। सर तो इससे बॉडी और जो ब्रेन का कॉम्बिनेशन है सर वो डिस्टर्ब नहीं होगा? जैसे अगर हमें HCl तो चाहिए पचाने के लिए भोजन को, तो ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा है कि अभी खाना खाना है, फिर वो HCl सीक्रेट कैसे करेगा? उस वक्त तो पचेगा ही कैसे खाना सर?
आपको कुछ करना नहीं है, वो शरीर का काम है। शरीर तभी अंतःस्राव पैदा करना चाहिए जब आप यहां से कुछ खाना चालू करो। इससे पहले स्टमक में रस आना ही नहीं चाहिए। दुनिया का कोई प्राणी समय देख के नहीं भोजन करता, और जो प्राणी को समय के साथ खाना दिया जाता है वो प्राणी भी बीमार पड़ते हैं। क्योंकि हम गांव में रह के आए हैं, हमने सब देखा हुआ है। समय के साथ भूख कभी नहीं लगनी चाहिए। आपके शरीर का स्टॉक खाली होने के बाद ही भूख लगनी चाहिए। तो आप समय की भूख में से बाहर निकलो। पहला काम ये करना पड़ेगा आपको। एक बार समय की भूख में से बाहर आ गए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा लीवर, आपको ऐसा लगता है कि ये छोटा सा, छोटा नहीं है। आपके जठर से डबल साइज का होता है। यानी लीवर में इतना स्टॉक रहता है कि आप 2-3 दिन नहीं, 9-9 दिन तक आप न भोजन करो न, तो भी आपके खून में शुगर का लेवल कम नहीं हो करने देगा। इतनी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। लीवर इतना स्ट्रांग होता है, इतना कैपेसिटी वाला होता है। लेकिन हमको क्या करना है कि समय के साथ नहीं खाना है। जब भी खाना खाए हम मुंह में डाले, मुंह की सलाइवा भी आनी चाहिए, और स्टमक में उसी टाइम डाइजेशन के रस आने चाहिए। तो भूख लगे इसके बाद खाओ। बिना भूख का भोजन तो आयुर्वेद की कहता है जहर समान है। अब आप समय की घड़ी के साथ भूख लगे शरीर को और आप खाते रहोगे, तो बिना भूख का ही खाते रहोगे, तो बीमारी आने वाली ही है। बट नेचुरल है। हमने तो पिछले 20 साल हो गए हमको, हम समय पे कभी नहीं खाते हैं। हमको भूख भी नहीं लगती है। शरीर ऐसा स्टेबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो एक तो समय की भूख में से बाहर निकलने के लिए मैंने रास्ता दिया। बायो क्लॉक क्या है वो आपको समझा दिया। अब मान लो हम मजदूर नहीं है, इसीलिए हमको 3 टाइम खाना ही नहीं है। रात का भोजन हम छोड़ नहीं सकते, रात का खाना खा लेना है। रात का खाना खा लिया, आपका शरीर का बैटरी चार्ज हो गया सुबह में। सुबह की बैटरी चार्ज हो जाने के बाद वो खाली ना हो जाए तब तक आपको भोजन नहीं करना है। दोपहर तक आप उपवास करते हो। अब दोपहर तक आप उपवास करते हो, इससे आपकी खून की सफाई कैसे होती है वो भी समझ लेते हैं। अब आपने सुबह में नहीं कुछ खाया, सुबह से आप दोपहर तक कुछ न कुछ काम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो। क्योंकि खाना सुबह में उठने के बाद हम उठते हैं किसके लिए? सो जाने के लिए नहीं उठते हैं, हम कुछ काम करने के लिए उठ रहे हैं। तो सुबह से दोपहर तक आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे शारीरिक श्रम हो, चाहे मानसिक श्रम हो, जो भी काम कर रहे हो, इसमें आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और आप काम कर रहे हो, तो आप जो दोपहर तक जो भी काम कर रहे हो उसके लिए जो एनर्जी होती है वो कौन सी खर्च हो रही है? आपने जो अगले दिन खाई है वो खर्च हो रही है। अगले दिन खाया है रात का, वो खर्च हो रहा है। यानी आप सुबह से दोपहर तक उपवास करोगे, आपने अगले दिन जो खाया था वो दोपहर तक खाली खत्म। यानी आपके शरीर की गर्मी में पड़ा पड़ा सड़ जाए और आपको बीमार पाड़े, इससे पहले वो खत्म हो जाएगा। यानी बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाएगी और नई बीमारी कभी आएगी ही नहीं। पहले दिन से फायदा शुरू। किसी भी बीमार व्यक्ति को आप सुबह से दोपहर तक का उपवास कराना शुरू करो, आपको पहले दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बीमारी आगे बढ़नी रुक जाएगी और रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। पहले दिन से इंपैक्ट, इतना फास्ट रिजल्ट कोई थेरापी नहीं देगा। पहले दिन का पहला फायदा, बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाएगी, रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी एक टाइम उपवास का। दूसरा, एक फायदा तो हो गया। दूसरा, आपने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, यानी आपने स्टमक में कुछ डाला ही नहीं।
स्टमक में से, आंतों में से होके खून में नया कुछ आया ही नहीं, यानी खून में नया कचरा आया नहीं। आपकी किडनी सुबह से लेके दोपहर तक क्या बैठी रहेगी या काम चालू रखेगी? उनका काम चालू ही है। यस क्या सर। काम है? आपका खून का कचरा यूरिन के रास्ते निकालते रहना। यानी आपके खून में नया कचरा आया नहीं, आपकी किडनी ने पुराना कचरा खून का निकाल दिया। यानी आपका खून दोपहर को एकदम साफ हो गया, कचरा निकल गया, खून साफ। जिसका खून साफ, उनके सारे रोग माफ। खून की सफाई कंपलसरी है। दोपहर तक निर्जला रहना है सर? निर्जला रहना जरूरी नहीं है। आपको दोपहर तक, मान लो आप धूप में घूम रहे हो, काम कर रहे हो, और आपको प्यास लगती है, तो पानी पीने की छूट है, भोजन करने की छूट नहीं है। धन्यवाद सर। प्यास लगे तो पानी पियो, लेकिन प्यास नहीं है तो पानी भी नहीं पीना है। अब दोपहर तक आपका खून साफ हो गया। अच्छा, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि साहब हम खून साफ न करें, कचरा इकट्ठा होने दे, क्या होगा? उसके ऊपर भी विचार तो करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि भी नहीं कर रहे हो तो क्या होगा। अच्छा, मान लो आप जो सोसाइटी में रहते हो वहां सफाई का काम बंद करवा लो, सोसाइटी की सफाई करवानी बंद करवा लो। कचरे के ढेर इकट्ठा करते रहो, करते रहो, करते रहो, सफाई करो ही नहीं सोसाइटी में। तो आप सफाई सोसाइटी की नहीं कर रहे हो, वो ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाले को पता चलता है कि ये सोसाइटी में सफाई काम बंद हो गया है, कचरे के ढेर लग गए हैं, गंदगी के ढेर लग गए हैं, उसकी सफाई के लिए सुअर को भेज दो। તમે સોસાયટીમાં સફાઈ કરવાની બંધ કરો તો ભૂંડ આવી જાય, બોલાવો પડે नहीं, एनी मेरे आ जाए, अपने आप आ जाएंगे, सुअर आ जाएंगे, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर का कानून है, जहां जहां आप सफाई नहीं करोगे वहां वहां ईश्वर सफाई के लिए किसी को भेजता है। अब इसी तरह आपके खून में आप कचरा इकट्ठा ही करते रहते हो, आप सफाई नहीं कर रहे हो, तो ईश्वर सुअर को तो नहीं भेज सकता, क्योंकि सुअर की साइज आपके शरीर में घुस नहीं सकती। इसीलिए ईश्वर क्या करता है, छोटे छोटे सुअर को भेजता है, जो आपके नरी आंख से आप देख नहीं पाओगे, ऐसे कीटाणु। छोटे छोटे वायरस को भेजता है। और आपके शरीर के आसपास 24 घंटा वो हाजिर ही होते हैं, जहां मौका मिल गया घुस जाते हैं। हाँ, और कौन से वायरस बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं? सर्दी, जुकाम, बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड, मलेरिया, जेरी मलेरिया, नया आया कोरोना, और पिछली साल अभी 6 महीने पहले नया आया था चांदीपुरा। ये सारे प्रकार के वायरस आपके शरीर के आसपास कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। कोई जुकाम वाला खड़ा है आपके पास में, वो छींक रहा है, उनके शरीर में सर्दी के वायरस है, वो बाहर हवा में आ रहे हैं, आप श्वास ले रहे हो, आपके श्वास के अंदर जा रहा है, फेफड़ों से होके अंदर खून में जाएगा। आपके शरीर के खून में कचरा ज्यादा है, तो वो कचरा वो जुकाम वाला, सर्दी वाला वायरस खाएगा, उसकी संख्या बढ़ेगी, फिर 2-3 दिन में आपको भी जुकाम हो जाएगा। हाँ, मान लो आपको आपको मच्छर ने काट दिया, मलेरिया का वायरस अंदर चला गया, अब आपके खून में कचरा है, तो वो खा खा करके उसकी संख्या बढ़ेगी, थोड़े दिन में आपको बुखार आ जाएगा। हाँ, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू वाला कर जाए तो डेंगू हो जाएगा, चिकनगुनिया वाला घुस जाएगा तो वो हो जाएगा, कोरोना वाला घुस जाएगा तो वो उसकी संख्या क्यों बढ़ती है? जब आपके खून में कचरा है। अब मान लो आप हर रोज सुबह से दोपहर तक उपवास करके आपकी खून की सफाई हर रोज करते रहते हो,
खून में कचरा ही नहीं रखते हो, इकट्ठा होने ही नहीं देते हो, आपका खून हर रोज साफ हो रहा है, मान लो मच्छर ने काट दिया, मलेरिया का वायरस खून में चला भी गया, अब अंदर जाके उसको खाने के लिए कुछ है ही नहीं, कचरा है ही नहीं, वो अंदर जाके वायरस पछताएगा, यह नरक में कहाँ आ गया। किसी और के शरीर में गया होता तो कुछ खाने को तो मिलता, ये बेचारा भूखा मर जाएगा। अच्छा, मच्छर सिर्फ मनुष्य को काटते हैं क्या? दुनिया भर के सारे प्राणियों को काटते हैं, किसी को बुखार नहीं आता है। मनुष्य को क्यों आता है? क्योंकि मनुष्य समय के साथ ये बायोक्लॉक की भूख के सामने खाता रहता है, खून में कचरा इकट्ठा करता रहता है, मच्छर काट देगा तो मलेरिया हो जाएगा, सर्दी जुकाम का वायरस अंदर चला जाएगा तो सर्दी हो जाएगी। हाँ, जो गया वो बीमारी लग जाती है। ये दूसरे प्राणियों को ये सब नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो समय के साथ कभी नहीं खाते हैं, वो जब नेचुरल भूख लगती है, सच्ची भूख लगती है, तभी भोजन करते हैं, और तब तक उनका खून वो साफ कर लेते हैं, वो अपने खून को साफ रखते हैं। इसीलिए कोई कोरोना ने किसी प्राणी को नहीं मारा जितने मनुष्य को मार डाला। और ये कोरोना के टाइम की रियलिटी में बताता हूं आपको, खून में कचरा बढ़ता है तभी वायरस जन्य बीमारियां बढ़ती है। आप हर रोज एक टाइम का उपवास करना रखो, आपको नहीं सर्दी होगी, नहीं जुकाम होगी, नहीं बुखार होगी, कभी वायरस जन्य बीमारी होगी ही नहीं। और मान लो आपको कभी गला पकड़ गया, बुखार आ भी गया, तो आपको समझ लेने का आपके खून में कचरा बढ़ गया है। कचरा कम करना है तो क्या खाते रहने का या खाना बंद करने का? खाना बंद करना चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद कहता है लंघनम परम औषधि। लंघनम परम औषधि। आपको गला पकड़ गया है, बीमारी आई है, तो आपके लिए सबसे पहली परम औषधि है लंघनम, यानी उपवास। आपको सुबह में गला पकड़ गया है, खाना पीना छोड़ दो, रात तक खाना छोड़ दो, रात को आपका गला अपने आप खुल जाएगा, गारंटेड। और न खुले तो मुझे फोन कर लेना, मैं उसको धमकाऊंगा। क्यों नहीं खुला है अभी तक? सर अगर किसी से भूखा नहीं रहा जाता और जैसे आपने अभी बताया हेडेक हो जाता, मुझे ये समस्या होती है सर। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? बायोक्लॉक की भूख में से बाहर आने का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। समय वाली जो भूख है उस टाइम आपको पानी पीने का, भोजन नहीं करने का, और खाने का समय आगे पीछे करना शुरू कर लो। एक ही हफ्ते में आप बायोक्लॉक की भूख में से बाहर आ जाओगे, फिर आपको हेडेक भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सर जैसे समय को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करती हूँ तो सिर दर्द इतना बुरी तरह से हो जाता है, नहीं, आपको माइग्रेन उस का जिसका टाइम बोल आपको कहते हैं। भूखा नहीं रहना है, जब भूख लगे उस टाइम आपको मटके का पानी सिप कर करके थोड़ा थोड़ा पीना है लार के साथ। पेट को लगेगा भोजन आ गया, रियल में भोजन नहीं होगा। सर मटके का पानी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, भले लेकिन जी, वो लेकिन भोजन नहीं है। भोजन नहीं है, लेकिन ये मटके का पानी ही भूख को क्यों दबाता है, आरओ का और पानी क्यों नहीं? हाँ, ये भी एक अलग टॉपिक है उसका। ओके जी। हाँ, ठीक है। जी। तो आपको क्या करना है, जो समय पे भूख लग रही है उसको बंद करने के लिए उस टाइम धीरे धीरे पानी पीने का। जी सर। देखो, पानी दो तरह पी सकते हो, आप सिप कर करके पी सकते हो और गटागट पी सकते हो। जब आप गटागट पीते हो तो वो पानी स्टमक में नहीं रुकता, आंतों में आगे चला जाता है। और आप सिप कर करके पीते हो और सलाइवा के साथ जाता है, तो स्टमक उसको ऐसा मानता है कि भोजन आया है, सलाइवा के साथ आया है। इसीलिए वो स्टमक से जो छोटी आंत का जो वाल होता है ना, उसको खोलता नहीं। और आप बिना सलाइवा गटागट पानी पी लोगे ना, तो वो वाल खुल जाएगा, आंतों में चला जाएगा पानी। आपको पेट साफ करना है तो गटागट पानी पीना पड़ेगा। और जी सर। भूख को बंद करनी है तो सिप कर करके पानी पीना पड़ेगा। और पानी पीना है मटके का। क्यों? क्योंकि मटका जो होता है
वो सीपेज वाला होना चाहिए। इसके दीवार पे पानी का सीपेज होना चाहिए। मतलब? सीपेज यानी માટલું શું કહેવાય એને, જમતું હોવું જોઈએ, પાણી એટલે માટલા માટલામાંથી ઉપર બહાર આવવું જોઈએ। માટલાની ઉપર કોઈ કલર કે એવું કઈ ના હોવું જોઈએ, માટલો આ જે કલર માટી છે ન ને એ હોય તો શ્વાસ લેતી સારું, હોવી જોઈએ। કલર હા, વગરનું સારું છે, એકદમ હા। માટીનું હોવું જોઈએ। એટલે એનું પાણી સીપેજ થઈને માટીના બહાર અમુક આવવું જોઈએ। એના મટકાની જે દીવાલ હોય એમાં બહાર જમવું જોઈએ पानी। तो इससे क्या होता है कि जब बाहर आता है पानी मटके के, तो हवा के बैक्टीरिया उसके साथ संपर्क में आते हैं, और वो बैक्टीरिया पानी के साथ मटके के अंदर जाते हैं, और पानी के अंदर एक नया जीव पैदा होता है। और ये मटके का जब पानी आप पीते हो तो आपके स्टमक को संतोष होता है, कुछ जीव आया है, अमृत समान लगता है वो। और जब आप फ्रिज का पानी इतना ही टेम्परेचर का ठंडा पीते हो, आपको कभी संतोष नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जीव नहीं है। हाँ, फ्रिज के पानी में कभी जीवंत है ही नहीं, वो डेड पानी है। और मटके का पानी जिंदा पानी है। आप जब पीते B12 हैं की तो कमी भी आपको ऐसा पूरी लगे। होती है। B12 की कमी भी पूरी होती है। हाँ, क्योंकि ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हाँ। उसके साथ मिलते हैं हमको। ठीक है। जिस तो दोपहर तक आप उपवास करते हो तो दो फायदे हो गए। पहला फायदा, अगले दिन का जो 37 डिग्री में पड़ा हुआ भोजन, जो गर्मी में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, वो पहले खत्म हो जाता है। दूसरा फायदा, आपका खून साफ हो जाता है, खून में कचरा ही नहीं रहता, खून साफ, उसके सारे रोग माफ। अच्छा, तीसरा फायदा, वायरस जन्य बीमारियों से बचाता है। चौथा फायदा, दोपहर को आपको सच्ची सही और जोरों की भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि सुबह से आपने खाया नहीं है। अच्छा, सच्ची भूख लगने के बाद जब भोजन करते हो तो वो अमृत समान हो जाता है। आयुर्वेद कहता है कि सही सच्ची भूख का भोजन अमृत समान है। अच्छा, और फायदा क्या होता है सच्ची भूख का? हाँ, ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે જોરદાર કકડીને ભૂખ લાગી હોય તો પથરાય પછી જોય। अच्छा, और फायदा क्या है सच्ची भूख का? नखरे चले जाते हैं। જે આપો એ ખાઈ લેવાનું। जे आपो ये खा लेगा। कच्चा पक्का, सब्जी अच्छी न हो, भाती हो न भाती हो, नमक डाला हो न डाला हो, सर, मिर्ची कम हो ज्यादा हो, ये सच्ची भूख में सब खा जाता है, नखरा कोई नहीं करता। अब ये नखरा जो है ना, सब बहनों को नखरे के बारे में पता चलना चाहिए। सर, सब बहनों को पता चलना चाहिए कि उनका घर वाला या उनका बच्चा ये नखरा कर रहा है या क्यों कर रहा है। नखरा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका उनको पता चलना चाहिए। लेकिन बहनों को ये समझ नहीं आती है कि ये मेरा घर वाला नखरा कर रहा है, नखरा क्यों कर रहा है। अब देखो क्या हालत होती है जब नखरे की पता नहीं चलती है आपको। तो ज्यादातर पुरुष પપ્પા ક્યાં लोग, વિશે? ज्यादातर पुरुष काम धंधे के लिए हमेशा घर के बाहर रहते हैं दिन में, और बहनें घर संभालती हैं। अच्छा, वो बाहर है, मान लो कोई बिजनेस के लिए बाहर है पूरे दिन, कोई दिन अच्छा धंधा मिल गया, ऑर्डर मिल गया, कुछ फायदा वाला सौदा हो गया, तो खुश हो जाता है। और उसके साथ में जो लोग होते हैं ना, तो सब इकट्ठा होके नाश्ता वास्ता करके आते हैं घर। अच्छा, घर नाश्ता करके आया है, लेकिन घर आके वो घर वाला हरामी होता है, वो घर आके ऐसा नहीं बोलता कि मैं नाश्ता करके आया हूं। वो बोलेगा क्या? मुझे भूख नहीं है। वो बोलता है मुझे भूख नहीं है, तो घर वाली को समझ लेना चाहिए
कि वो कुछ खा के आया है इसीलिए बोल रहा है मुझे भूख नहीं है। ये समझ लेना चाहिए। लेकिन घरवाली ये समझती नहीं है। घरवाली क्या करती है अपना सिक्का चलाने के लिए, नहीं खा लो मेरी कसम। एक तो वो नाश्ता करके आया है, भूख नहीं है, घरवाली कहती है खा लो मेरी कसम। बेचारा भूख नहीं है तो भी खा लेगा। अच्छा, कभी कभी आपने टीवी में वो रेसिपी वाली लाली लिपस्टिक वाली कभी आके अच्छी आइटम बता के गई, बता के, और आपने वही आइटम घर पे बनाई और ज्यादा बना ली और खाने के बाद बच गई रात को, तो घर वाली कहती है ये गाय को और कुत्ते को डाल दो, इससे अच्छा है तुम खा लो। अब भूख नहीं है तभी खिला देती है, खाने से बच गया तो भी खिला देती है। और इसके कारण हालत ऐसी हुई है समाज में, आप चेक कर लेना। सा બધી ડોશીઓ જીવ છે ડોસા પતી ગયા અને ડોશીઓ ભેગી થઈને મંદિરમાં ભજન કરતી હોય, ડોશીને ખબર જ ના હોય મેં મારા ડોહાને પાડી દીધો। सर रसोई का बर्तन खाली करना हो तब भी खिला देती हैं। તમે ચેક કરજો, सारी बुढ़िया जिंदा होगी, सारे बुढ़े खत्म हो गए। बुढ़ी को, माँ जी को पता ही नहीं होगा कि मैंने मेरे हाथों से मेरे घर वाले को मार गिराया। दुनिया की सारी बहनों को ये बात बताने की आवश्यकता है। घर वाला जब कभी भी बोले मुझे भूख नहीं है, तो आपने थाली पीरोस भी डाली है ना, तो वो थाली खींच लेनी चाहिए और उसको गाय को खिला देनी चाहिए। फ्रिज में भी नहीं रखनी चाहिए, आधी रात को उसकी दानत बिगड़ जाए और खा ले। इससे अच्छा है एक दिन भूखा रहेगा तो लंबा जिएगा, और खिलाते रहोगे सर तो आपसे पहले वो सर, मर जाएगा। जो ये बार बार में खा बोलो क्या कह रहे हो, अनम्यूट करके बोलो। मैं ये बोल रही थी सर, जो ये बार बार में खाने का मन करता है, हम उसको कैसे कंट्रोल करें सर? ये तो आपकी इंद्रिया, कुछ ना कुछ आपका खाने आपका का मन मन आपकी इंद्रियों करता की है। गुलाम है। जब कुछ क्रेविंग। याद आ गया, जब सर याद थायराइड सोचने पेशेंट। लगता है ना, तो मुंह पानी छोड़ने लगता है। आपका दिमाग, आपका मन, आपका माइंड आपकी इंद्रियों का गुलाम है। जिसको बार बार खाने की इच्छा होती है ना, वो सोचता है ओ पकौड़ी अच्छी लगती है, याद आता है, वो टेस्ट याद आता है, मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा, वो कुछ खा रहा है, अच्छा पड़ोस में कुछ बन रहा है उसका स्मेल आ रहा है, तो गुलामी, तुरंत खाने का मन कर लेता है। अच्छा, घर में कौन सा नाश्ता पड़ा है याद आ जाए, वो पड़ा है, निकालो खा लो। सर ये दिमाग थायराइड को पेशेंट कंट्रोल। और थायराइड और शुगर पेशेंट को नहीं लगती क्या भूख? उनका केस अलग है। उनको सर ऐसा ट्रीटमेंट दी जाती है कि वो बार बार खाता रहे, दवाई खाता रहे। उसके ऊपर सर हम चर्चा करेंगे अलग से। हम लोग जो भी खाते हैं वो बहुत ज्यादा चू करके खाते हैं, तो क्रेविंग भी कम हो जाती है ना? हाँ, अपने आप वो कम हो जाएगी। क्यों होती है, इसके पीछे का वजह समझो। हम्म। जब आप चबा के खाते हो, तो आपके अंदर पेशन यानी धीरज का गुण बढ़ता है। धीरज को योग की भाषा में ध्यान कहते हैं। और ध्यान यानी मेडिटेशन। जब आप धीरे धीरे चबा के खाते हो, उस टाइम आपका श्वासोश्वास भी स्लो होता है, एकदम धीरे 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 धीरे। जितना श्वास आपका स्लो होता है, उतनी आपकी मेडिटेशन बढ़ती है। अब योग शास्त्र ने दुनिया के सारी समस्याओं का समाधान एक वाक्य में दिया हुआ है, एक वाक्य में। क्या वाक्य है? मनुष्य के इंद्रियों का राजा मन है और मन का राजा श्वास है। ये एक वाक्य में दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान है।
अब यहाँ क्या होता है, योग शास्त्र क्या कहता है कि मनुष्य का मन इंद्रियों का राजा रहना चाहिए, तो ही उसके जीवन में सुख शांति आनंद मिलेगा। लेकिन 99% लोगों का मन इंद्रियों का गुलाम है। दुनिया में जितनी समस्याएं इंद्रियों की गुलामी के कारण है, क्योंकि किसी का देख लिया, बड़ा बंगला देख लिया, इंद्रियों की गुलामी में है आपका मन, घर वाले को प्रेशर आता है, कुछ भी करो, इससे बड़ा बंगला अपना होना चाहिए, इससे बड़ी गाड़ी अपनी होनी चाहिए, इससे बड़ी शादी हमारे यहाँ होनी चाहिए, इससे अच्छी साड़ी मेरी होनी चाहिए, इससे अच्छा गहने मेरे अच्छे होने चाहिए, इससे अच्छी खाना पीना होना चाहिए। सारी इंद्रियों की गुलामी है। मन के मते नचा लिए, हाँ, मन के अब मते यहाँ योग अनेक। शास्त्र क्या कहता है कि इंद्रियों का राजा मन होना चाहिए, और मन का राजा श्वास बताया है। अब जो व्यक्ति अपने श्वास को कंट्रोल करता है, जब आप धीरे धीरे चबा के खाते हो तो आपका श्वास स्लो होने लगता है। जब आपका श्वास जितना स्लो होता है, उतना आपका मन इंद्रियों की गुलामी में से छूटने लगता है। और इसके लिए योग शास्त्र ने समाधान दिया है कि आपकी मन को इंद्रियों की गुलामी में से बाहर निकालना है, तो आप श्वास को कंट्रोल करो, यानी श्वास को स्लो करो। और डीप स्लो ब्रीदिंग। करने के लिए आपको मेडिटेशन प्राणायाम करना पड़ेगा। धीरे धीरे श्वास इनहेल करो, धीरे धीरे छोड़ो, और वो जब ऑटो मोड में आ जाता है, आप अभी करने जाओगे श्वास को स्लो करोगे ना, तो थोड़ी देर में थक जाओगे। लेकिन नेचुरली आपका श्वास जब नॉर्मल से कम श्वासोश्वास में आ जाता है, बिना प्रयत्न ऑटो मोड में, तब आपका मन इंद्रियों का राजा बन जाता है। अब ये श्वास जो है, वो नॉर्मल हम जो लेते हैं वो 12 से 16 होते हैं पर मिनट। व्यक्ति का नॉर्मल श्वासोश्वास कितना है, वो आपको, आप उसको अवेयर यानी सभान अवस्था में चेक करने जाओगे तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ध्यान में है कि भी मेरा श्वास को काउंट हो रहा है, तो वो धीरे हाँ, करे। धीरे लेना है तो धीरे लेंगे। हाँ, वो जब जब नींद में होता है, तभी उसके श्वास को आपको काउंट करना है। तो आप खुद अपने श्वास को काउंट नहीं कर सकते। आप दूसरे के पास काउंट करवा सकते हो, आप दूसरे के काउंट कर सकते हो। तो आपको घर वाले को बोलने का, मैं भर नींद में हूँ, तब आपको हाँ, मोबाइल का साउंड रिकॉर्डर ऑन कर लेने का, और मेरे नाक के आगे रख देने का, 2 मिनट का साउंड रिकॉर्ड कर लेने का। फिर इसमें से फिर आप सुबह में उठो, तब आपको उसको प्ले करके 1 मिनट के बीच में आपने कितनी बार श्वास लिया छोड़ा, भर नींद में, उस टाइम आप भान में नहीं होने चाहिए। ये आपके रियल श्वासोश्वास की गति आपको मिलेगी। अच्छा, अब जब आप धीरे धीरे चबा के खाने की आदत डालोगे, आप दिन में डीप मेडिटेशन का, डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस शुरू कर लोगे, तो 2 4 6 महीने में आपका जो श्वासोश्वास का जो कंट्रोल है ऑटो मोड में आ जाएगा। फिर शरीर अपने आप स्लो मोशन में ही लेना शुरू कर लेगा। फिर आपकी उत्तेजना, एग्रेसिवनेस, छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, शरीर में पित्त बढ़ जाना, पसीना निकल आना, छोटी छोटी काम में गुस्सा बच्चों के ऊपर करना, कोई काम नहीं हो गया है तो आप उसके साथ झगड़ा कर लेते हो, वो सारा बंद हो जाएगा। फिर आप चेक कर लेना, आपका ऑटो मोड में होगा तो श्वासोश्वास की संख्या अपने आप कम ही मिलेगी आपको। फिर आप इंद्रियों के राजा हो जाओगे। हाँ, फिर आपको कोई सुंदरता भी आकर्षित नहीं कर सकती, कोई भोजन आपको आकर्षित नहीं कर सकता। आप संसार में रह के भी सन्यासी की तरह आप जिंदा रह सकते हो। और रियल सन्यासी इसी को बोलते हैं, संसार में रह के भी संसार उसको आकर्षित न कर पाए, हाँ सर। यस सर। वही रियल सन्यासी है। और ये प्राणायाम, योग शास्त्र, ये सब उसके लिए है, नहीं के शरीर को ठीक रखने के लिए।
सर आपने सर पित्त प्रकृति वालों के लिए एनिमा सर ए वीक में एक बार क्यों बोला, उसके लिए कोई रीजन सर? इसमें ऐसा है कि पित्त वालों का बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है। हम्म। जब आप एनिमा लेते हो तो आपकी आंतों में से जो चिकनाहट है वो वॉश हो जाती है, गर्मी के कारण सूखे पड़ जाते हैं, और सूखे पड़ने के कारण आंत एक दूसरे के साथ चिपक जाने की समस्या बढ़ सकती है, अच्छा। और अल्सर भी हो जाते हैं कई लोगों को पित्त के कारण। अच्छा। तो पहले आपको पित्त प्रकृति को डाउन करने के लिए 1 हफ्ते के लिए अल्कलाइन फूड पे रह लेना चाहिए। आपकी अच्छा। बॉडी का पित्त प्रकृति डाउन हो जाए, फिर आप एनिमल लेना शुरू कर लो। सर तो मुझे अल्कलाइन। यहाँ आपको खून की सफाई के बारे में पता चल गया कि भाई सर दोपहर तक खाना नहीं खाने से कितने फायदे हो जाते हैं। सर जी। जैसे आपने बोला कि दोपहर तक उपवास करना है, तो कुछ लोग मतलब डायबिटीज है, किसी को बीपी की गोली है, वो सब दवाइयाँ लेनी है, तो फिर उपवास करेंगे तो कैसे उनको दवाई लेंगे? दवाई क्यों लेनी होती है पहले वो समझो। व्यक्ति भोजन करता है इसीलिए दवाई देने की जरूरत है। अब आप लेकिन भोजन ही नहीं कर रहे हो तो दवाई की क्या जरूरत है? हाँ सर, लेकिन जो सालों से मतलब यही नहीं नहीं उनका नहीं एक नहीं नहीं, ये दिन मगज चल में रहा से है। निकाल दो। आप आप भोजन करोगे नहीं तो क्या डायबिटीज बढ़ेगा? तो दवा क्यों खानी है? और मान लो आपने भोजन नहीं किया और गोली खा ली, तो क्या होगा? शुगर डाउन हो जाएगा, चक्कर आएगा, गिर जाएगा। भोजन करना भी नहीं है, दवाई खानी भी नहीं है। तो जो डॉक्टर ने बोला है कि रेगुलर इस टाइम पे सुबह में दवाई डॉक्टर लेनी है, तो तो इसीलिए बोल रहा है कि आप खाते रहो, भोजन करते रहो, दवाई खाते रहो, फाइल चालू रखो। आप खा नहीं रहे हो तो दवाई की क्यों जरूरत है? आप घर में बिगाड़ ही नहीं रहे हो, कचरा डाल ही नहीं रहे हो, तो बार बार पोछा करने की क्या जरूरत है? बिगड़े तो सफाई करनी है, बिगाड़ ही नहीं रहे हो तो सफाई क्यों कर रहे हो? दवाई खाओ भोजन के लिए होती है, भोजन करते हैं इसीलिए दवाई है। भोजन नहीं करते तो दवाई की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बीपी की गोली है तो दोपहर को ले लो, खाने के बाद। एक टाइम में क्या फर्क पड़ेगा? जैसे कोई सुबह में इंसुलिन भी लेते हैं काफी लोग। तो इंसुलिन भी नहीं लेना है। सुबह में खाना नहीं है, भोजन नहीं लेना है, दवाई नहीं लेनी है। लेगा तो फिर चक्कर आ जाएगी। आप चेक कर सकते हो। तो फिर वो भोजन थोड़ी चल नहीं, चलेगा उसको, मतलब सालों से कर रहा है और छोड़ देगा सालों से अचानक से? करता है तो भी चलेगा, चेक करने का। आप इंसुलिन नहीं ले रहे हो और बढ़ रहा है, तो चेक करोगे पता चलेगा। बढ़ रहा है तो ले लो। अब शुगर लेवल बढ़ नहीं रहा है तो दवाई लेने की क्या जरूरत है? तो पहली बात ये समझो, भोजन करते हैं इसीलिए दवाई लेनी पड़ती है। भोजन नहीं करते हैं तो दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन इससे पहले व्यक्ति को जो बायो क्लॉक की जो भूख है उसमें से बाहर लाना है। तो शुरू में आपको क्या करना है? सुबह दोपहर शाम को टाइम आगे पीछे करके बायो क्लॉक की भूख में से बाहर निकालो। समय के साथ पानी पिला दो, 1 घंटा 2 घंटा आगे पीछे करो भोजन के साथ। पहले भूख, समय वाली भूख को बंद कराओ, फिर एक टाइम भोजन को छोड़ने के लिए बोलो। ऐसे करके आप धीरे धीरे डाइवर्ट कर सकते हो। एक दिन में डाइवर्ट नहीं हो सकता, धीरे धीरे करके आप डाइवर्ट कर सकते सर एक्सक्यूज मुझे मी रॉ सर। फूड सूट नहीं होता कभी भी। हो। रॉ फूड खाना जरूरी नहीं है, जरूरी है चबा के खाना। पहला खाना सीखो। अब खाना ही नहीं आता है कैसे खाना है, अब भोजन के ऊपर दोष देने का क्या मतलब है? पहले नियम से खाने की आदत डालो। आपको मैंने शुरू में पहले प्रैक्टिकल यही दिया था, चबा के खाने की आदत पहले डाल लो, फिर नया कुछ करो, इससे पहले कुछ मत करो।
सर तो कई पहले बार चबा एक दो के बार। खाने की आदत डाल दो। भूख लगे समय वाली तो पानी पिया करो, अब से आगे पीछे करो, 1 घंटा 2 घंटा आगे पीछे शुरू कर लो। जब भी खाओ चबा चबा के खाओ। दूसरी आदत ये डालनी है, सर समय वाली भूख में से बाहर जी। निकलना है। बोलो। सर मैं 32 बार करके खाती हूँ सर। जी, तो फायदा हो रहा और है। जो घड़ी सर कई बार अपने आप सूट हो जाता है और कई बार बिल्कुल नहीं होता, और जब नहीं होता है तो मुझे पित्त बनना शुरू हो जाता है। और पित्त तो ये पीत जैसे बन कि। रहा है, बायोक्लॉक का है। ओके। अब ये समय वाली भूख में से अब बाहर निकलना है। अब आपने खाना तो सीख लिया, अब समय वाली भूख को भी छोड़ो, तोड़ो, उसमें से बाहर निकल जाओ। लेकिन मेरा कोई निश्चित ही नहीं सर, बिल्कुल भी सर समय ही नहीं है खाने पीने का। कि नहीं, दिन में भूख 4 बार। लगे, जब भूख लगे तब पानी सिप कर करके पी लेने का। सर जी। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी भी थियरी है कि दिन में 4 बार खाओ, लेकिन आधा पेट खाओ, मतलब जितना भूख लगे उससे आधा खाओ। ऐसा भी एक कुछ आयुर्वेद में मैंने सुना नहीं नहीं हुआ नहीं, था। आपको इतना ही ध्यान रखना है, आपके पेट में जितना भोजन जाता है उतनी ही क्वांटिटी का सलाइवा जाने चाहिए। अच्छा। अब दूसरे कोई नियम को माइंड में मत रखो। अच्छा, तो अगर रात को खाते सर तो भरपेट खाना चाहिए या फिर 3/4 रात को खाना? भरपेट ही खाना चाहिए और खा के सो जाना चाहिए, क्योंकि शरीर को आराम चाहिए। आराम दे रहे हो, रात को कोई काम नहीं है। तो सर कैलोरी मैटर करता है कि नहीं हमारे? कैलोरी कहाँ मैटर करती है? कैलोरी शरीर में जा रही है, सुबह में उठ के खाली करनी है। मतलब पूरे दिन में जो कैलोरी हम लोग कंज्यूम करते हैं वो मैटर तो करता है हमारे? अब मैटर, आपने खाली किया है, आप भोजन करोगे तो वो जो खाली हुआ है वो फिलअप हो जाएगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी। मतलब फैट या फिर वेट रिड्यूस करना है तो नहीं की बात करें? नहीं 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 नहीं, देखो, फैट रिड्यूस कैसे करना है वो एक अलग टॉपिक है। उसके लिए क्या भोजन खाना चाहिए वो सब हम्म। चर्चा में आएगा। अच्छा। पहले यहाँ ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके पहले सर। आपको क्या सिखाया? आप वेजिटेरियन हो। वेजिटेरियन का नियम क्या है? चबा चबा के रस करके खाना। हाँ, तो वो शुरू पहली किया आदत वो है। सुधार लो। दूसरा, हाँ, वो समय वाली किया भूख है। नहीं लगनी चाहिए अभी। वो तीसरा अभी। मुख्य बात आ गई कि भी आप मजदूर नहीं हो, 3 बार मत खाओ। 1 बार खाना छोड़ो। क्यों? क्योंकि हमारी खून की सफाई की आवश्यकता है हर रोज। खून की हम्म। सफाई के लिए एक टाइम उपवास कंपलसरी होना चाहिए। आप, ये शास्त्रों ने उपवास क्यों दिए हैं? शरीर सफाई के लिए दिए हैं, बिगाड़ने के लिए? अच्छा, सर नवरात्र। हम एक टाइम की जगह एक दिन कर लेवे तो जैसे शरीर 10 की दिन में एक सफाई दिन के कर लिए। लिया, 15 दिन में एक बार कर लिया उपवास, पूरा दिन कुछ नहीं खा के अच्छा, रहे तो आप वो दोनों इक्वल है? घर में पोछा 15 दिन में लगाया करो, चलेगा क्या? सर उपवास ओके। करने से अच्छा लगता है सर, शरीर हल्का हल्का रहता है। पर आप हफ्ते में 1 दिन उपवास करो तो आप 24 घंटा कर पाओगे। अच्छा, आप हर रोज एक टाइम का उपवास करो, 6 घंटे का या 7 घंटे का, तो एक हफ्ते में कितने घंटे का उपवास हो गया? 42 घंटा। 36। हाँ, 45 47। अच्छा, ये 24 घंटे वाला फायदा ज्यादा करेगा या 42 घंटे वाला ज्यादा फायदा फायदा करेगा? 45 घंटे वाला अच्छा, उपवास। 24 घंटे वाला उपवास आप आराम से कर पाओगे या एक एक टाइम वाला उपवास आराम कैसे कर पाओगे? सर वो एक टाइम जब हम रुकते हैं तो वो जो खाने की भूख होती है वो जैसे हमने एकाशना करते हैं हमारे जैन धर्म में, उसमें हम 1 बजे खाना खाते हैं तो हमारा भूख का लेवल इतना ज्यादा होता है कि हम डाइट से ज्यादा खाते उसमें हैं। उसके पीछे दूसरी रीजन है। क्योंकि ओके। आपके शरीर में जो लीवर में स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए, वो आपने गलत खाना खा खा करके लीवर को डैमेज करके रखा है। बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही है सही। अब जब जैसे आप नहीं खाया तो आपका खून में जो जितनी कैलोरी थी वो सारी खत्म हो जाती है। तो फिर आपको ज्यादा जोरों की भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि लीवर को जो सरप्लस देना था, आपकी खून का जो ग्लूकोज मेंटेन करना था, शुगर लेवल, वो हो नहीं रहा है। बॉडी का प्रॉब्लम है, इसीलिए ये मशीन बिगड़ा हुआ है, इसीलिए। बाकी
आपका लीवर सही है तो आप पूरा दिन क्या 9 9 दिन नहीं नहीं खाओगे तो भी आपका शुगर लेवल कम नहीं होगा और भूख भी नहीं लगेगी। लीवर सही नहीं है। क्यों नहीं है? वो हम आगे भोजन में क्या हम गलती करते हैं, किस तरह खाते हैं, वो सब बातें हम आगे करने वाले हैं अगले चैप्टरों में। सर मेरा एक क्वेश्चन और था। हमारे घर में हम मटकी का जो पानी पीते हैं ना, उसमें हम रोज फिटकरी मिलाते हैं, तो दैट इज गुड और नॉट? नहीं, आपके घर में जो पानी आ रहा है वो साफ सुथरा नहीं हो तभी फटकड़ी की जरूरत है। तालाब का पानी नहीं। पीना हो, आप कुएं का पानी पी रहे हो, वाव का पानी पी रहे हो, जिसमें कचरे होने के चांसेस है, डस्ट होने के चांस है, तो डस्ट को नीचे जमाने के लिए फटकड़ी का उपयोग होता है। अब आपका पानी साफ आ रहा है। अहमदाबाद, आप कौन सी सिटी में रहते हो? सर हम राजस्थान ब्यावर से हैं, हमारे बीसलपुर नहीं, तो डैम से आपका पानी आता पानी है। का सप्लाई मान लो प्योर फिल्टर वाला नहीं आ रहा है। हम हमारे यहाँ अहमदाबाद में तो नर्मदा का एकदम प्योर पानी गांधीनगर में आ रहा है। उसको फिल्टर भी करने सर की उस प्योर आवश्यकता पानी नहीं। में भी हम प्योर पानी में भी फिटकरी घुमाते हैं, तो नीचे कचरा जमता ही जमता है सर। वो अकेला अकेला कचरा नहीं होता है, साथ में सॉल्ट भी जमता है। पानी को ठंडा करने के लिए भी फिटकरी का यूज ओके। करते हैं, और जो गंदा हाँ, पानी होता है, गाद अकेला होती है, उसको कचरा ही होता जमाने है के ऐसा लिए भी नहीं यूज है, करते हैं। दूसरे दूसरे जो अंदर टीडीएस होता है ना, वो भी थोड़ा जमता है नीचे। वो कलर तो देख के वो आपको हमको पता चलेगा। नुकसान तो नहीं करता है ना सर? हम डेली पी रहे हैं, हम 6 साल से 5 साल से नहीं, पी रहे हैं वो नुकसान पानी। कुछ नहीं है। साफ ओके। नहीं है तो करना चाहिए, साफ है तो करने की जरूरत नहीं है। आपके बट घर सर पे वो, आरओ प्लांट लगा है या तो फिल्टर प्लांट लगा है तो फिर जरूरत नहीं है। नहीं हम आरओ वाटर नहीं पीते हैं सर। अभी 5 6 साल पहले कुछ आया था कि आरओ वाटर में मिनरल सब चले नहीं, ये जाते गलत हैं, बात है। आरओ तो हम फिटकरी का आरओ पानी पीने आरओ लग गए। आरओ आप कितनी इंटेंसिटी रखते हो वो देखना है। ओके। ज्यादातर आरओ वाले कंपनी वाले क्या करते हैं, आरओ फिट कर लेते हैं, फिर आपका मान लो आपका नल का पानी में 600 टीडीएस है। अब आरओ में से जो पानी बाहर निकलता है वो 50 टीडीएस का कर लेता है। अब आप पियोगे, वो चेक करके देखता है, देखो आपका 50 टीडीएस हो गया। अब वो पियोगे आपको तो वो जहर जैसा लगता है, मीठापन होता ही नहीं है, कड़वा ही लगता है। हाँ। अब ये लोग क्यों इसलिए करते हैं कि 50 टीडीएस का सेटिंग किया है तो वो फिल्टर जल्दी बढ़ जाएगा। हर 6 महीने 12 महीने में आप उसको बुलाओगे और 2,000 का उसका सर्विस का चार्ज देते रहोगे। वो अपने फायदे के लिए आपका शरीर बिगाड़ रहा है। उसको आप दोबारा आए तो बोलो 300 टीडीएस मिनिमम सेट करके रखो, इससे कम हमको पानी नहीं चाहिए। ओके। वो 2 3 साल के बाद उसको बुलाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। वो अपने मोबाइल। फायदे के लिए लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं, जहर सर दिला रहे हैं। अब पानी पीने से संतोष होना चाहिए। यार पानी पिया और लगे कि ये कड़वा कहाँ से पिया। प्यास ही नहीं बुझता तो, है। यस करते हैं सर ये। नॉर्मल में तो 150 है अभी लोग 150। पैसे खर्च कर लेते हैं, आरओ लगवा दिया, लेकिन आरओ कितना सेटिंग करना है, क्यों लगाना है, वो तो नहीं डॉक्टर आपको सही बता रहे हैं, ये आरओ वाले भी नहीं सही बता रहे। डॉक्टर बोलते हैं खाना खाओ घूमने जाओ, खाना खाना खाओ दबा के काम पे जाओ। तो यार वाले भी ऐसा कर रहे हैं। सारे दुनिया के एक। लोग अपने फायदे का सोचते हैं, सामने वाले का कभी। इसीलिए गुजराती में कहावत है, भरोसा नहीं भैंस पाड़ो जना। समझ में आया? नहीं आया सर बिल्कुल भी। कालाक्षर आप भैंस आप बराबर। दूसरे के ऊपर भरोसा रखोगे ना तो आपको वो गलत ही मिलने वाला है, कभी सही मिलेगा नहीं। खुद समझने का प्रयत्न करो, अपने सर लिए खुद सोचो। सर एक चीज और पूछनी थी। जैसे हम खाने का अगर थोड़ा लिमिटेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो हमारी बॉडी जैसे पहले रहती है वैसे नहीं रहती है सर? टायर्ड हो जाती है, जल्दी थकान आ नहीं, जाती है। देखो अभी आपकी बॉडी की सिस्टम्स ठीक नहीं है।
ओके। आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आगे बढ़ना है। अभी हम क्या सीख रहे हैं? बॉडी क्लींजिंग। बॉडी क्लिनजिंग। बॉडी को सही तरह खुराक कैसे देना है, एक टाइम खाना छोड़ना है, चबा चबा के खाना है, बायो क्लॉक की भूख में से बाहर आना है। अब आप आज तक का आपका लेसन यहां तक हुआ है। ओके। ठीक है। अभी आगे बहुत सारा सीखना है। अब आपकी सिस्टम जो आपकी जो सिस्टम शरीर की आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, थक जाते हो, एनर्जी लेवल नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? अभी आपकी खून की सफाई हुई है, आपके ऑर्गन की सफाई बाकी है। क्यों? आपके ऑर्गन काम कर नहीं रहे, आपके लीवर में कचरा जमा है, अभी उसको तो भी निकालना पड़ेगा, तभी लीवर चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना। ओके। और एक टाइम उपवास किया आपने, क्या किया? खून की सफाई की, लीवर सफाई नहीं हो जाती है, आपके पैंक्रियास साफ नहीं हो जाते, आपके हृदय साफ नहीं हो रहे। सर एक टाइम उपवास में हम दूध और एप्पल ले सकते हैं, जैसे भोजन हो मॉर्निंग में? गया। नहीं चल रही। अच्छा। ओके। पानी के अलावा कुछ नहीं लेना है, श्वास के अलावा कुछ नहीं लेना है, ओके श्वास बंद डन नहीं सर। करना है। और सर जो रात को खाने का टाइम क्या लास्ट होना चाहिए? समय का कोई नियम नहीं है। पहले के जमाने में जब दिया बत्ती लाइट बिजली नहीं थी, तब उजाले में खाने की व्यवस्था थी, गलत चीज भोजन में न आ जाए, जीव जंतु न खा जाए, इसके लिए सूर्यास्त से पहले खाने के प्रावधान था। अभी टेक्नोलॉजी हो गई है, आधी रात को भी बिजली मिल रही है आपको। खाना जब खाने बैठो, चबा के खाओ, सही भोजन खाओ। ओके। ठीक है, समय सर के तो साथ ये कुछ मिथ है लगनी न कि चाहिए। हम 8 बजे खाते हैं तो हम रात को 10 बजे सो जाते हैं, तो पानी कब पिएंगे? ऐसा हम हमारे बच्चों को बोलते हैं कि टाइम पे खाओ। पानी भोजन से पहले आधे घंटे पहले पी लेना है, या 15 मिनट ओके। पहले पी लेना है। भोजन के बाद पानी पीने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। अच्छा। हम तो रात को खाना खाते हैं, दूसरे दिन सुबह को ही पानी पीते हैं। ओके। लेकिन ये सर कब होगा पॉसिबल? जब आपकी शरीर की सारी सिस्टम्स अपडेट हो जाएंगे, सही ठीक हो जाएंगे। लेकिन सर एक एकदम दिन। ठीक करने के लिए आपको सारी साइंटिफिक जो सिस्टम है उसको पहले समझना है, उसका धीरे धीरे एक एक करके अमल करना है। सर मेरे दो क्वेश्चन है, आपको बैटरी लो सारी हो बातें चुकी एक है। साथ में बता दूंगा तो डाइजेस्ट होगा नहीं, और आप उल्टा सुल्टा करने लगोगे। ओके। ओके सर। सर मेरी दो क्वेश्चन है छोटे छोटे, जी मेरी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी बैटरी लो हो गई है। सर एक तो ये कि आप अपनी प्लीज डाइट शेयर करना ताकि उसको हम फॉलो कर सके, क्योंकि आप आई थिंक रेशेदार ज्यादा लेते हैं इसलिए आपको रात में पानी की आवश्यकता नहीं होती। और सेकंड थिंग सर, लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन था प्लीज वो भी आप बता देना, चाहे इसमें ग्रुप में शेयर कर देना। जब तक मेरी बैटरी चल रही है लैपटॉप की तो मैं हूँ यहाँ। नहीं, पिछली बार तो यही था, हमारी आंतों की सफाई के बारे में था। जी भोजन बाकी मैं बुक में से कर लूंगी जी। हाँ, भोजन हम गलत क्या किस तरह खाते हैं, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है और बीमारी की जड़ बनती है। तो हमारे भोजन में फाइबर ज्यादा होने चाहिए, कैलोरी कम होनी चाहिए, ज्यादा हल्के खुराक होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, और हो सकता है तो नेचुरल फूड ज्यादा होना चाहिए, अल्कलाइन फूड ज्यादा होना चाहिए। ये सब रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं। और सबसे बड़ा और मेजर जो कारण है वो चबा चबा के नहीं खाने की आदत। जो लोग चबा चबा के रस करके खाते हैं उनको समस्या ही नहीं है, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं कसरत की, नहीं योगा की, नहीं घूमने जाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा योग ही है चबा चबा के खाना। जो चबा के खाने का योग करेगा उसको दूसरे कोई योग की आवश्यकता नहीं रहती। तो पहले आदतें सुधारो। जी आधा सर। भोजन आपका स्टमक में, आधा भोजन जाना चाहिए, आधा सलाइवा जाना चाहिए। जी मिनिमम सर। 32 बार चबा के खाओ। दांत नहीं है तो क्रश करके लो, और वो भोजन को मुंह में चम्मच चम्मच डालो, मुंह में घुमाओ 32 बार, भले दांत न हो।
चबाना नहीं है, लेकिन उसको घुमाना तो है ही। कई लोग बोलते हैं दांत नहीं है साहब, क्या चबाए? तो घुमाओ, 32 बार घुमाओ, चबाए। दांत नहीं है लेकिन घुमाना तो है। सलाइवा तो इतनी ही पेट में जानी चाहिए जितना सर भोजन जा रहा है। सर पूरे दिन में 2.5 लीटर सलाइवा निकलती है हमारे मुंह से, हाँ जिसमें से हम जिसमें से हम कुछ ही पार्ट अंदर ले जाते हैं अपना जल्दी जल्दी खाने की वजह से। और यही हमारे शरीर का सत्यानाश करता है। लेकिन हाँ, इसको धीरे धीरे जमने में टाइम लगेगा 32 बार करने हाँ, से। और धीरे धीरे चबा के खाने से फायदा आज मैंने नया बताया क्या? भूख कम लगेगी। नहीं। सॉरी सर, क्वेश्चन फिर से बोलना। चबा चबा के खाने से आपकी धीरज पेशन बढ़ेगी, तो इसका फायदा क्या होगा? सर श्वास कम जो खाना है खा हमारी, पाएंगे। पेशन हम अपने बढ़ेगा, श्वास धीमा होगा, आपका मन इंद्रियों पर इंद्रियों का अंकुश राजा करने लग बनने जाएंगे लगेगा। सर। इंद्रियों पर इंद्रियों अंकुश इंद्रियों पर नियंत्रण हो अंकुश करना सीख जाएंगे सर। इंद्रिया मन के इंद्रिया इंद्रिया की गुलामी इसमें से आपका मन बाहर निकलने लगेगा। सर तब मन के गुलाम नहीं बनेंगे, हम बुद्धि के गुलाम बन जाएंगे। बुद्धि हमारी इंद्रिया ही है। नहीं नहीं नहीं, बुद्धि जो है ना वो आपका बड़ा मगज है, जो कैलकुलेशन करता है, ये सही ये गलत, इसमें फायदा इसमें नुकसान, वो बुद्धि है। ओके। मन जो है ना इच्छाएं है। हाँ, मुझे पानी पूरी खानी है, मुझे ये खाना है, मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, मुझे ये कलर वाली चाहिए। मेरी दोस्तार ये ऐसी होनी चाहिए। ये सारी इच्छाएं जो है मन की है। और मन सीधा इंद्रियों की गुलामी में जीता है। तो आपका मन जो है वो इंद्रियों की गुलामी में से बाहर निकल जाएगा। तब निकलेगा जब आप धीरे धीरे चबा के खाओगे, आपका श्वास स्लो चलेगा, तभी ये होने वाला है, इससे पहले होने वाला नहीं है। जी ठीक सर। है, तो जी सर। हमारा टाइम हो गया है ओवर। सर आज की क्लास के लिए बहुत बहुत आभार आपका सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, बहुत भाई, सारे क्वेश्चन्स के थैंक यू डाउट क्लियर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू हैप्पी सर थैंक यू। दिवाली सर। આટલી સહજ ભાષામાં આટલું સરસ જ્ઞાન તમે આપો છો એની માટે ખૂબ ખૂબ આભાર। इधर डेड होगा। थैंक यू सर। अच्छा, अब दिवाली में हमारी छुट्टी रहेगी वो हफ्ता। तो आपको जो अभी जितना हमने सिखाया है वो उसका रिवीजन करना है। उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए घर में भी आप लोगों को बोलो कि भी वो भी करे। आप नहीं कर रहे हो तो आपके घर वाले आपको याद कराए कराए कि भी तुम खुद नहीं कर रही हो। आप उनको बोलते रहो भी मैं भूल जाऊं, धीरे धीरे जल्दी जल्दी खाओ, तो आप मुझे याद दिलाओ। तो एक दूसरे को याद दिलाते रहिए। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक टाइम भोजन छोड़ने के लिए प्रैक्टिस करो। हम दिवाली का वैकेशन खत्म करके जब दूसरा लेक्चर लेंगे, उस टाइम मैं उम्मीद रखता हूँ सब लोग सुबह का भोजन छोड़ चुके होंगे, और साथ साथ में बायो क्लॉक की भूख भी बंद हो चुकी होगी। ठीक है, इतनी मुझे उम्मीद है आप लोगों से। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सबको सर। थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।